मैं महापुण्य उदय से जिन धर्म पा गया। मैं महापुण्य उदय से जिन धर्म पा गया। जिन धर्म पा गया, जिन मंदिर आ गया। जिन धर्म पा गया, जिन मंदिर आ गया। मैं महापुण्य उदय से धर्म पा गया। मैं महापुण्य उदय से जिन धर्म पा गया। चार घाती कर्म नाशे से हरे अंत है। चार घाती कर्म नाश ऐसे हरे अंत है। अनंत चतुष्टयधारी श्री भगवंत है। अनंत चतुष्टयधारी श्री भगवंत है। अंत देव की शरण आ गया। मैं महापुण्य उदय से जिन धर्म पा गया। परिग्रह रहित दिगंबर मुनिराज है। परिग्रह रहित दिगंबर मुनिराज है। ध्यान ध्यान सिवा नहीं दूजा कोई काज है। ज्ञान ध्यान सेवा नहीं दूजा कोई काज है। मैं श्री मुनिराज की शरण आ गया। मैं श्री मुनिराज की शरण आ गया। मैं महापुण्य उदय से जिन धर्म पा गया। मैं महापुण्य उदय से जिन धर्म पा गया। जिन धर्म पा गया, जिन मंदिर आ गया। मैं महापुण्य उदय से जिन धर्म पा गया। बोले अंतरंग सिद्ध परमेश्वरी भगवान की जय। बहुत ही सुंदर भक्ति राजी जी के द्वारा यहाँ प्रस्तुत की गई। बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट भक्ति के लिए मैं बुलाना चाहती हूँ शास्त्र भक्ति अभिलाषा जी कटनी। यदि वो हो तो हैंड रेस करें। शायद वो यहाँ नहीं है। एक देव भक्ति यहाँ से ली जा रही है। प्रभु जी अब ना भटकेंगे संसार में। बीतरागी भगवंतों की जय हो। प्रभु जी अब ना भटकेंगे संसार में। अब अपनी हो, अब अपनी प्रभु जी अब ना भटकेंगे संसार में। अब अपनी हो, अब अपनी खबर हमें हो गई। भूल रहे थे निज वैभव को, पर को अपना माना। विषम पंचेंद्रिय विषयों में ही सुख हमने जाना। पर से भिन्न लखो निज चेतन, ओ पर से भिन्न लखो निज चेतन। मुक्ति निश्चित होगी प्रभु जी अब ना भटकेंगे संसार में। अब अपनी हो, अब अपनी खबर हमें हो गई। महापुण्य से ही जिनवर अब तेरा दर्शन पाया। शुद्ध अतीन्द्रिय आनंद रस पीने को चित ललचाया। निर्विकल्प निज अनुभूति से, निर्विकल्प निज अनुभूति से मुक्ति निश्चित होगी प्रभु जी हो। प्रभु जी अब ना भटकेंगे संसार में। अब अपनी
हो अब अपनी खबर हमें हो गई। बोलिए अनंतानंद सिद्ध परमेष्ठी भगवंतों की जय हो। अभिलाषा जी यहाँ उपस्थित हो गई हैं, मैं उनको बुलाना चाहूंगी, कृपया वो शास्त्र भक्ति शुरू कीजिएगा। अपने आप को अनम्यूट कीजिएगा ख्याति जी। ख्याति जी आपको मेरी आवाज आ रही है? आ रही है। जी आप स्टार्ट कीजिए। चरणों में आप पड़ा हूँ। चरणों में आ पड़ा हूँ, हे द्वादशांगी वाणी, मस्तक झुका रहा हूँ, हे द्वादशांगी वाणी। चरणों में आ पड़ा हूँ, हे द्वादशांगी वाणी, मस्तक झुका रहा हूँ, हे द्वादशांगी वाणी। विख्याति को नसाया, निज तत्व को प्रकाशा, आपा पराया भाषा, भानु के समान। सती द्रव्य को बताया, स्वाध्याय को जताया, बहुफंद से छुड़ाया, सच्ची जैनी वाणी। विचारी मेरे मग में, जंजीर डाल पग में, ठाड़े है मोक्ष मग में, टकरारे मोह ठानी, ये द्वादशांगी वाणी, ये द्वादशांगी वाणी। चरणों में आ पड़ा हूँ, ये द्वादशांगी वाणी। ध्यान ज्ञानी मुझको माता, इस जग से तोड़ू नाता, होवे सुदर्शन साता, तेरी सामनी। चरणों में आ पड़ा हूँ, हे द्वादशांग वाणी, मस्तक झुका रहा हूँ, हे द्वादशांग वाणी। बहुत बहुत धन्यवाद अभिलाषा जी का। द्वादशांग में जिनवाड़ी माता की जय हो। बहुत बहुत धन्यवाद अभिलाषा जी का, आपने यहाँ जो फर्स्ट टाइम भक्ति प्रस्तुत की। नेक्स्ट क्रम में मैं बुलाना चाहती हूँ गुरु भक्ति के लिए अकलंक देव जैन गाजियाबाद, कृपया वो आए और अपनी भक्ति प्रस्तुत कीजिए। आप अपने आप को अनम्यूट कीजिएगा। हाँ जी जय जिनेन सभी को। जय जिनेन। मेरी आवाज आ रही है सभी लोगों को? जी। बोलिए समस्त भावलिंगी संतों की जय हो। आत्म अनुभव नितर मन, करते सदा मुनिराज हैं, करते सदा मुनिराज हैं। मुक्ति पथ अनुरागी मुरुवर, मुक्ति पथ अनुरागी गुरुवर, सौख्य के साम्राज्य है। आत्म अनुभव नितर मन, दृष्टि में ध्रुव एक ज्ञायक, आत्म अनुभव लीन है। विषय चाह से रहित मुनिवर, परम सुख स्वाधीन है।
चलते फिरते सिद्ध प्रभु को, चलते फिरते सिद्ध प्रभु को वंदना शत बार है। आत्म अनुभव नितर मन करते सदा मुनिराज है, करते सदा मुनिराज है। सौम्य मुद्रा शांत छविनित दे रही उपदेश ये, देख निज की ओर क्षण भर सौख्य का सागर जगे। सहज गायक भाववर्ती, सहज गायक भाववर्ती सौम्य रस की धार है। आत्म अनुभव नितर मन करते सदा मुनिराज है, करते सदा मुनिराज है। मुक्ति पथ अनुरागी गुरुवर, मुक्ति पथ अनुरागी गुरुवर सौख्य के साम्राज्य है। आत्म अनुभव नितर मन। बोले समस्त भावलिंगी संतों की जय हो। बहुत ही सुंदर भक्ति अकलंक जी ने हमारे सामने प्रस्तुत की। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहें। आपका धन्यवाद। अगले क्रम में मैं बुलाना चाहती हूँ विदुषी सोनल दीदी, यदि वो हो तो भक्ति आप ले सकती हैं। आपको मैं अनम्यूट कर रही हूँ सोनल दीदी। ठीक, सभी को जय जिनेंद्र। सभी को मेरी आवाज आ रही है? हाँ, आ रही है आपकी आवाज। बोले अंतर्मुख मुद्राबंत सर्व जिनेंद्र भगवान की जय। देवादिदेव 1008 श्री शांतिनाथ भगवान की जय। जिनेंद्र मूरत में हमने देखा, स्वयं की सूरत झलक रही है। जिनेंद्र मूरत में हमने देखा, स्वयं की सूरत झलक रही है। जिनेंद्र मूरत में हमने देखा, स्वयं की सूरत झलक रही है। याद प्रथा में हमने उनको, याद प्रथा में हमने उनको बलि रत्न
बोलिए शासन नायक श्री महावीर भगवान की जय। बहुत ही सुंदर भक्ति विदुषी सोनल जी के द्वारा यहाँ ली गई। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हमारे पास 10 मिनट हैं। यदि कोई साधर्मी भक्ति लेना चाहते हैं तो हैंड रेस कीजिएगा। भक्ति के पश्चात अनुक्रम जी, जी मेरी भैया आवाज आ रही है? जी कल के प्रोग्राम की सूचना दे सकते हैं हम, और आज की जो अपना आगे प्रोग्राम होने वाला है संगोष्ठी का, उसकी भी हम सूचना दे सकते हैं, तो आप दे दीजिएगा। भक्ति के बाद का जो प्रोग्राम है, आज हमारे यहाँ समयसार पूर्व रंग अधिकार पर गोष्ठी है। आदरणीय वीर सागर जी दिल्ली पंडित जी के द्वारा उनकी अध्यक्षता में, और मुख्य अतिथि भी हमारे सामने उपस्थित हो चुके हैं। पंडित सुनील जी सुनील जी शास्त्री जैनापुरे राजकोट जी, उनके द्वारा आज हमारे यहाँ बहुत सुंदर समयसार विद्वत गोष्ठी का यहाँ पे समयसार विद्वत गोष्ठी यहाँ पे संपन्न की जाएगी। और कल के प्रोग्राम, जो सुबह का प्रोग्राम है, वो अपनी जो कक्षा रहेगी कल सुबह की 9 से 9:30, कक्षा 1 रहेगी राजी जी जैन गुना, जो भाग 1 जिनका विषय है कसाय। 9 से 9:30 कक्षा 1 राजी जी को द्वारा ली जाएगी। 9:30 से 10 बजे तक कक्षा 2 जो 14 से 18 वर्ष तक रहेगी, उनके जो पंडित 7 अनुपम जी शास्त्री जी पंडित 7 अनुपम तत्व जी शास्त्री के द्वारा पंडित अनुपम जी शास्त्री के द्वारा 7 तत्व सब्जेक्ट पर उनकी क्लास रहेगी। फिर संध्याकालीन भक्ति सोनल दीदी जी के द्वारा ली जाएगी, जिसमें कोई भी साधर्मी भक्ति लेना चाहते हैं तो संपर्क कर सकते हैं। शाम 7:30 से 8 बजे तक कक्षा 3 की क्लास रहेगी पंडित रजत जी शास्त्री भिंड के द्वारा 19 से 14 वर्ष की उम्र तक के लोगों के लिए, जिसमें उनका सब्जेक्ट है निश्चय व्यवहार। फिर 8 से 8:30 श्रद्धा जी शास्त्री के द्वारा समयसार की क्लास चलेगी। और 8:30 से 9 बजे तक कल बहुत ही सुंदर छोटे छोटे बच्चों से लेकर बड़े बड़े लोगों तक बहुत ही सुंदर कार्यक्रम हमारे महापुरुष और हमारे मुनिराज, इस सांस्कृतिक प्रोग्राम रखा गया है। आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि आप सभी इस पाठशाला की, वर्ल्ड जैन पाठशाला की सभी एक्टिविटी को ध्यान में रखते हुए आप इन सभी कार्यक्रमों को छोटे छोटे बच्चों तक, आप उन सभी बच्चों को हमारी पाठशाला से जोड़ने का प्रयास करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आगामी प्रतियोगिताएं भी 20 तारीख को होंगे, उनकी भी आप सूचना दे दीजिए अनुक्रम जी। भैया जी आप सूचना दीजिएगा कि आगे की वो भी। हमारे वर्ल्ड जैन पाठशाला जयपुर से संचालित है, और इस पाठशाला में अनेक प्रकार की प्रतियोगिताएं होती हैं। 20 तारीख को हमारी पाठशाला में 6 प्रतियोगिताएं एक साथ होंगी। कहानी प्रतियोगिता, भजन प्रतियोगिता और नारे बोलना प्रतियोगिता। इस प्रकार से 6 प्रतियोगिताएं संपन्न होंगी। जिन्होंने अभी तक भाग नहीं लिया है वो हमारी प्रतियोगिताओं में भाग ले सकते हैं, सादर आमंत्रित हैं। और जो बच्चे पाठशाला पढ़ना चाहते हैं वह भी पाठशाला में अपना रजिस्ट्रेशन करवा करके आप पाठशाला ज्वाइन कर सकते हैं। और आपको वर्ल्ड जैन पाठशाला के नाम से यूट्यूब चैनल है, वहाँ से आपको टेलीग्राम की लिंक मिल जाएगी। वो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करें और वहाँ से आपको टेलीग्राम ग्रुप का संपूर्ण पाठशाला की जानकारी दी जाती है। और मंडे से फ्राइडे तक जो अपने प्रोग्राम प्रारंभ होंगे उनकी सूचना संक्षेप में इस प्रकार है। 7:30 बजे से 8 बजे तक विदुषी सोनल जी जैन बीना के द्वारा तत्वार सूत्र की कक्षा ली जाती है और बहुत ही अच्छा पढ़ाते हैं। हम उनकी कक्षा को सुनते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और ठीक 8 बजे से 8:10 तक राजी जी जैन गुना
और विदुषी सोनाली जैन बीना, इन दोनों के द्वारा कलश पाठ और गाथा पाठ का गायन किया जाता है 10 मिनट का, और ठीक 8:10 से 8:40 तक समय सारजी की कक्षा मैं स्वयं देता हूं। और स्टार्टिंग से ये विषय चल रहा है, कल से ही ये प्रारंभ हुई है। मुझे अनेक पब्लिक से मैसेज मिला है कि भैया आप समय सारजी की कक्षा प्रारंभ कर दीजिए। विदुषी सोनाली जैन के माध्यम से भी मुझे मोटिवेट मिला, और जिसके कारण से मैंने समय सारजी की कंटिन्यू कक्षा प्रारंभ की है। यह कक्षा ठीक सोमवार से शुक्रवार तक कंटिन्यू रहती है। आप जिनको स्वाध्याय में विशेष रुचि है और स्वाध्याय करना चाहते हैं, सरल विधि के द्वारा एक कक्षा संपन्न होती है। और इसके बाद जो अपने समय आगामी शनिवार की जो अपने प्रवचन रहेगा, विदुषी पूजा जी शास्त्री लूणदा से, इनका चरणानुयोग के टॉपिक पर प्रवचन रहेगा। और अपने 19 तारीख को कर्णानुयोग द्रव्य संग्रह पर अपनी संगोष्ठी रहेगी। इस प्रकार से आगामी कार्यक्रमों की हमने संक्षेप में सूचना दी है, और हमारे संगोष्ठी का समय हो गया है। और मैं आगामी संगोष्ठी के संचालन के लिए मैं आमंत्रित करता हूं पंडित आप्त अनुशील जी शास्त्री दमोह आपके, और पंडित सफल जी जैन ज्ञानोदय भोपाल से आप अध्ययनरत हैं। आप दोनों लोग जो अपने समय सार पूर्व रंग इस विषय पर संगोष्ठी होने वाली है। आपका पहले भी बहुत ही सुंदर तरीके से संचालन रहा है, प्रसन्नता और हर्ष का विषय है। हम आपकी अनुमोदना करते हैं। और अभी अपनी जो जिनेंद्र भक्ति हुई उसमें राजी जी जैन, भाई अकलंक जी देव के द्वारा, विदुषी सोनल जी जैन बीना, और अनुक्रम जी जैन दमोह, और अभिलाषा जी दीदी, आप सभी लोगों के द्वारा जो ये भक्ति ली गई बहुत ही सुंदर और सरल मिष्ट शब्दों में संपन्न हुई। मुझे बहुत ही आनंद आया, और जिन्होंने भक्ति सुनी है उन सभी को आनंद आया। इस प्रकार से अपने अनेक प्रकार की, और इसमें पूरा प्रयास अनुक्रम जी जैन दमोह का ये पूरा प्रयास रहा है, सब लोगों को जोड़ने का प्रयास रहा है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारी पाठशाला से सभी लोग इसी प्रकार से जुड़े रहें और अपना पूरा लाभ लेते रहें। और हमारी पाठशाला का जो उद्देश्य है आत्मानुभूति और तत्व प्रचार, ये हमारी पाठशाला का मुख्य उद्देश्य है। तो आप इस उद्देश्य से आप लोग लाभ लीजिएगा और आपको बराबर आपको लाभ मिलता रहेगा। अनुक्रम जी, आपको कुछ कहना है? नहीं भैया जी, आप स्टार्ट कीजिएगा। जी, और मैं आप तो अनुशील पंडित आप तो अनुशील जी शास्त्री दमोह से निवेदन करता हूं कि आप संचालन प्रारंभ कर दीजिए, और सभी लोग क्रमशः जुड़ रहे हैं। और मैं यहाँ विराम देता हूँ। आप सभी लोगों को जय श्री जी। सभी को सादर जय जिनेंद्र। आवाज आ रही है आपको अनिल जी भाई साहब? ठीक। आप सभी को सादर जय जिनेंद्र। वर्ल्ड जन पाठशाला के अंतर्गत बहुत सारी गोष्ठी का आयोजन हो रहा है, हुआ था और भविष्य में भी निश्चित रूप से होगा। आज जो गोष्ठी का आयोजन हो रहा है, समय सार पर जो श्रृंखला प्रारंभ की है, बहुत ही सुंदर, ग्रंथ भी उतना ही महान है और उतना ही महान यह कार्यक्रम भी है। तो इस गोष्ठी के हमारे बीच में समय सार पूर्व रंग अधिकार पर आज की गोष्ठी प्रारंभ होने वाली है हम सभी के बीच में। आज की गोष्ठी के जो अध्यक्ष हैं आदरणीय वीर सागर जी भाई साहब हमारे बीच में उपस्थित हो चुके हैं। आदरणीय वीर सागर जी भाई साहब, भला आपसे कौन परिचित नहीं है? किसी भी बात को समझाना हो तो आपकी व्यवहारिकता ये कहें या फिर तो आपका जो दृष्टिकोण है वो बहुत ही ज्यादा आपका दृष्टिकोण व्यापक रहता है। एक चीज को आपको देखना है तो उस चीज को आप जितने एंगल से देख सकते हो उस एंगल से देख करके अपने विषय को बहुत अच्छे तरीके से हमारे बीच में रखते हैं आदरणीय वीर सागर जी भाई साहब। इसके बाद आज के विशेष अतिथि आदरणीय सुनील जी भाई साहब हमारे बीच में भी उपस्थित हो गए हैं, अभी होंगे। चलिए अपन गोष्ठी प्रारंभ कर देते हैं।
जब तक अपने बीच में आदरणीय सुनील जी भाई साहब हमारे बीच में उपस्थित हो चुके हैं। भाई साहब को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। सुनील जी भाई साहब हमारे बीच में आ चुके हैं। जी बिल्कुल। चलिए हम गोष्ठी को प्रारंभ करते हैं और इस गोष्ठी का मंगलमय शुरुआत करने के लिए मैं बुलाना चाहता हूँ गुना से राजी जैन को कि वो हमारे बीच में उपस्थित हो गए और इस मंगलमय गोष्ठी का जो ये मंगलमय ग्रंथ पे होने वाली है इसका मंगलमय मंगलाचरण करें और हमारे बीच में उपस्थित हो राजी जैन गुना। सभी को जय जिनेंद्र। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो बछाया नमो लोहे सब साउडम अरिहंत सिद्ध सूर्य उपाध्याय साधु सर अर्थ के प्रकाशी मंगली के उपकारी हैं तेने को स्वरूप जान रागते भई जो भक्ति काय को न माही स्तुति के उचारी है धन्य धन तुम ही से काज सब आज भर कर जोरी बारंबार वंदना हमारी है मंगल कल्याण शुभ ऐसो हम चाहते सो हो मेरी ऐसी दशा जैसी तो मदारी है हो मेरी ऐसी दशा जैसी तो मदारी है नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित् स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे वन्दे तु सवसिद्धे ध्रुवमचलमणो भवं गतिं पत्ते बोच्छामि समय पाहुड सुध के विधि फलितम्। सभी को जय जिनेंद्र। बहुत बहुत धन्यवाद राजी जैन को जिनने बहुत ही सुंदर मंगलाचरण किया, ग्रंथ का भी मंगलाचरण हमारे बीच में प्रस्तुत किया। मैं सभी सिद्धों की वंदना करता हूँ। कैसे सिद्धों की वंदना करता हूँ कि जो ध्रुव अचल और अनुपम गति को प्राप्त हैं और उन सिद्धों की वंदना कर करके मैं आप सबके बीच में समय पाहुड़ ग्रंथ को कहूंगा। इस प्रकार जो कुंद आचार्य ने प्रतिज्ञा धारण की और निश्चित रूप से उनने उस प्रतिज्ञा का पालन भी भली प्रकार किया है। हम सभी लोग यहाँ पे पालन एक प्रतिज्ञा करते हैं कि इस पूरे समय सार की गोष्ठी हम धीरे धीरे कर करके पूरे समय सार पे गोष्ठी करेंगे और हम देखते हैं हम इसमें कितने सफल हो पाते हैं और निश्चित रूप से इसमें सफल भी होंगे। चलिए अपन आप कभी जिनागम का अध्ययन करेंगे विशेष रूप से तो आपको समझ में आएगा कि जिनागम में दो प्रकार की शैलियां होती हैं। पहली शैली होती है ज्ञान प्रधान शैली और दूसरी होती है दृष्टि प्रधान शैली। तो आप देखिए जो दृष्टि प्रधान शैली होती है वो द्रव्याश्रित होकर के बात करती है और ज्ञान प्रधान शैली जो होती है वो ज्ञान प्रधान आगम प्रधानता से बात करती है। एक सुंदर बहुत ही सुंदर आचार्य ने एक उदाहरण दिया द्रव्य दृष्टि के, जो अपना पहला विषय है द्रव्य दृष्टि का। भाई संयम जैन दिल्ली हमारे बीच में उपस्थित हूँ। मैं थोड़ी सी उसकी बात करना चाहता हूँ आप सभी के बीच में कि आचार्य देव ने एक बहुत सुंदर उदाहरण दिया है कि न्याय के क्षेत्र में कि एक राजा था। मैंने भी ये उदाहरण वीर सागर जी भाई साहब के मुंह से ही सुना है। एक राजा था, उसकी दो बेटियां थी और जो दो बेटियां थी, एक राजा के पास ये समझ लीजिए कि इतना सोना है, अभी वर्तमान में समझ लीजिए राजा के पास इतना सा सोना है। तो एक बेटी कहती है कि मुझे इसका कुंडल चाहिए, इसका क्या बनवाओ आप, कुंडल बनवाओ। और दूसरी बेटी कहती नहीं नहीं इसका कुंडल नहीं, इसका आप मुझे हार बनवाओ। एक कहती मुझे कुंडल चाहिए और एक कहती हार चाहिए। अब यदि उसके कुंडल बनते हैं तो जिसको हार चाहिए वो दुखी हो जाएगी और जिसको हार चाहिए है जिसको कुंडल चाहिए वो दुखी हो जाएगी। तो अब क्या करें, अब बताओ ऐसी परिस्थिति में राजा क्या करेगा। सुनील जी भाई साहब, ऐसी परिस्थिति में राजा क्या करेगा। तो आचार्य देव ने उत्तर किया राजा कुछ नहीं करेगा, राजा तो हमेशा सुखमय ही रहेगा, खुशी ही रहेगा, क्योंकि राजा को ये पता है कि चाहे उसका सोना बने चाहे उसका कुंडल बने, मेरे पास तो सोना रहने वाला है। क्या रहने वाला है, सोना रहने वाला है। तो आचार्य देव ने कहा कि जिसकी पर्याय पे दृष्टि होती है वो हमेशा दुखी बना रहता है। क्योंकि यदि जिसको कुंडल चाहिए या कड़ा चाहिए, अब वो मिट गया तो उसको दुखी लगा रहेगा। पर जो सोने पे दृष्टि करता है, मतलब जो द्रव्य पे दृष्टि करता है, वो कभी दुखी नहीं होता है। तो समय सार भी द्रव्य दृष्टि की बात करता है।
मतलब ऐसी बात करता है कि हम जिंदगी में कभी दुखी नहीं हो। इस प्रकार समय साथ द्रव्य दृष्टि पितान शैली की बात करता है। यदि हमारा सोना इतना सा वो नाली में गिर जाए तो हम उसको उठाएंगे कि नहीं उठाएंगे भाई साहब? यदि हमारा सोना, अनिल जी भाई साहब, यदि हमारा सोना नाली में गिर जाए तो हम उठाएंगे कि नहीं उठाएंगे? अरे बिल्कुल उठाएंगे। क्यों? किसके दम पे? कि हमें पता है वो सोना खराब होने वाला नहीं है। द्रव्य दृष्टि का मतलब, कहने का मतलब इतना सा है, जिसको द्रव्य दृष्टि पे बल होता है वो कभी दुखी नहीं होता है, और जो पर्याय दृष्टि पे बल करता है वो दुखी होता है। तो समय सार में पूर्व रंग अधिकार में द्रव्य दृष्टि की क्या बात आई है, इस विषय को बतलाने के लिए मैं बुलाना चाहता हूँ भाई संयम जैन दिल्ली कि वो हमारे बीच में उपस्थित हों और पूर्व रंग अधिकार के संदर्भित हम सबके बीच में इस विषय पर चर्चा करें। संयम जैन दिल्ली, द्रव्य दृष्टि का विषय। संयम। संयम यदि है तो हैंड रेज करें। जी जी हाँ। बोलिए। ओम नमः सिद्धेभ्य। आवाज आ रही है मेरी सही? हाँ आ रही है, आ रही है। जी। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मुख्य अतिथि एवं अग्रज विद्वान श्रेष्ठ वक्ता आदरणीय अजय भाई साहब, संचार महोदय, सभी आयोजक संयोजक एवं सभासद, सभी को जय जिनेन्द्र। आज की संगोष्ठी में हमारा विषय पूर्ण रंग अधिकार और उस मेरा विषय है दृष्टि का विषय। देखिए ये ना बहुत अजब और गजब का विषय है। क्यों? क्योंकि अजब इसलिए है क्योंकि आज तक इस विषय से हम भी अनजान थे। अनजान इसलिए थे कि हम जीव इस विषय से अनजान हैं, इस विषय के विषय से अनजान हैं, इसलिए अजब और गजब इसलिए है कि अगर क्योंकि एक बार ये किसी के हृदय में बैठ जाए, किसी को इसका भाव हो जाए, तो जीव वास्तव में अपना कल्याण कर लेता है। इसलिए इस सुंदर विषय यहाँ से प्रस्तुत कर रहा हूँ। पूर्व रंग में 6वीं और 7वीं गाथा के आधार पर मेरा विषय है दृष्टि का विषय। ये सोचने वाली बात है कि दृष्टि का विषय क्या? दृष्टि माने ये आंखें और इनका विषय नहीं। यहाँ पर दृष्टि माने इन आंखों की नहीं है। यहाँ दृष्टि माने है श्रद्धा गुण की निर्मल पर्याय या श्रद्धा की यहाँ बात है। माने हमारी वास्तव में श्रद्धा का विषय क्या होना चाहिए? दृष्टि, श्रद्धा जो होती है ना, वो ऐसी होती है कि दादा ने, आदरणीय छोटे दादा ने अपनी किताब में लिखा, अपने उपन्यास में लिखा कि श्रद्धा जो होती है वो अंधी होती है, ज्ञान जिसे जानेगा वह उस पर विश्वास कर लेगी। इसलिए अब दृष्टि के विषय को जान रहे हैं और निवेदन करूंगा सभी उस पर अपनी दृष्टि गड़ाए रखें। तो दृष्टि माने आंख नहीं है या देखना नहीं है। दृष्टि माने चर्म चक्षुओं से देखना नहीं, अपनी श्रद्धा से देखना, अपने अंतर्मन से देखना, उस दृष्टि के विषय की बात हो रही है। मतलब कि जैसे हम कहते हैं, जैसे भाई आपने भी अभी कहा, सोने का उदाहरण दिया कि जिसकी दृष्टि सोने पर होती है वो हमेशा सुखी होता है। इसका मतलब क्या है कि हमें तत्व पर दृष्टि देनी है, उस वस्तु के भाव पर दृष्टि देनी है। वस्तु का जो भाव है उसका नाम है तत्व, और उस तत्व का नाम, उस जो तत्व है उस पर दृष्टि करना है दृष्टि का विषय। ये दृष्टि का विषय सिर्फ, मैं तो ये कहता हूँ, सिर्फ जीव द्रव्य को सम्यक रूप से देखना दृष्टि का विषय नहीं है, 6 द्रव्यों संबंधित दृष्टि का विषय हो सकता है। अब मैं यहाँ से विषय प्रारंभ करता हूँ। 6वीं गाथा में, 5वीं गाथा में आचार्य कुंद ने प्रतिज्ञा की कि मैं एकत्व विभक्त आत्मा को दिखाऊंगा। तो शिष्य के मन में ये जिज्ञासा उत्पन्न हुई कि अच्छा, आप ऐसे शुद्धात्मा को दिखाएंगे, तो कौन है ऐसा शुद्धात्मा? तो आचार्य कुंद ने जवाब दिया, न विहोदि अपमत्तो न पमत्तो जान बोध जो भावो एवं भड़न्ति शुद्धम तादो जो सो दो चेव। ऐसे कैसे ये हो 6वीं गाथा में, 6वीं गाथा कुंद के पास कही। अब सोचने वाली बात है, आचार्य कुंदन कह रहे हैं कि वो न प्रमत्त है न अप्रमत्त है, बस एक ज्ञायक भाव है। अब यहाँ ये सोचने वाली बात है कि आचार्य कुंद से ये पूछा गया कि वो शुद्धात्मा कौन है, तो वो कहते हैं कि वो प्रमत्त नहीं है। चलो ठीक है, प्रमत्त तो हम भी नहीं कहते, लेकिन आप तो कह रहे हो अप्रमत्त भी नहीं है। अरे ये कैसे हो सकता है? प्रमाद से रहित तो आत्मा है ना। लेकिन यहाँ पर आचार्य कुंद ये कहना चाह रहे हैं कि जो प्रमत्त अप्रमत्त, जो भेद खड़े किए गए हैं, ये जो, क्योंकि प्रमत्त और अप्रमत्त पर संयोग जनित पर्याय हैं, पर संयोग जनित पर्याय हैं। कर्म के अभाव रूप पर्याय है, कर्म के सद्भाव रूप पर्याय है, कर्म के उपशम रूप पर्याय है, कर्म के उदय रूप पर्याय है। ये पर संयोग जनित पर्याय हैं, इसलिए इनका निषेध करने के लिए आचार्य कुंद लिखते हैं न अप्रमत्त है
ना प्रमत्त है, बस एक ज्ञायक भाव है। जब आचार्य अमृतचंद से पूछा गया कि ये क्या कह रहे हैं आचार्य कुंदकुंद, तो आचार्य अमृतचंद कहते हैं कि आचार्य कुंदकुंद कह रहे हैं कि ये जीव अनादि है, अनंत है, ध्रुव है, नित्य है। वो द्रव्य क्षेत्र काल भाव चारों की बात करते हैं, सामान्य है, एक अभेद है, नित्य है। ऐसा है वो दृष्टि का विषय, ऐसा है वह शुद्धात्मा। तो ऐसी बात आचार्य अमृतचंद वहां करते हैं। अब कमाल की बात यह है कि जब प्रमत्त और अप्रमत्त की बात आती है तो कहते हैं कि ये तो जड़ भाव है, औपाधिक भाव है, ये मेरे स्वभाव नहीं है। शायद यहीं से भाव दीपिकाकार भाषा इस्तेमाल करते हैं, स्व स्वभाव रूप, पर स्वभाव रूप, पर भाव रूप। ये जो भाषा है ये यहाँ से आई है, स्व स्वभाव नहीं है, ये पर के स्वभाव है। यानी मेरे तो विभाव रूप परिणाम है, औपाधिक भाव मेरे लिए विभाव रूप परिणाम है। इसमें बहुत सुंदर टीका में एक उदाहरण है अग्नि का। कैसे? क्योंकि आचार्य कुंदकुंद ने कहा ना कि वो तो ज्ञात है, जो ज्ञात वह तो वही है, णादो जो सो दुसो चेव, जो ज्ञायक भाव है। तो ये जो बात है इसके लिए आचार्य अमृतचंद बहुत सुंदर उदाहरण देते हैं। वो कहते हैं कि अग्नि के समान है ये शुद्धात्मा। कैसे? आप ये देखिए, अग्नि में हम, आप बाहर जाते होंगे, आपने देखा होगा अग्नि में कूड़ा भी जला देते हैं लोग। जैसे घर में कोई कूड़ा निकला, कागज वगैरह जो निकले, उन सबको जला दिया जाता है। अब कोई गंदा कागज है या कोई गंदगी है, उस अग्नि में जलाया जा रहा है, लेकिन अग्नि तो गंद नहीं हो जाती ना। मतलब ऐसा तो नहीं है कि अभी हमने इसमें कूड़ा जलाया तो इससे हम कोई दिया नहीं जला सकते, या फिर मतलब ऐसी हमारी कोई मान्यता नहीं होती कि अब ये अग्नि अशुद्ध हो गई, अब इसका प्रयोग नहीं करना। तो अग्नि तो सदा काल शुद्ध है। अगर पर संयोग उसमें आया, कोई अशुद्ध पर्याय या अशुद्ध संयोग उसमें आया, तो अग्नि अशुद्ध नहीं हो गई। बिल्कुल इसी प्रकार जो ज्ञायक भाव है, ज्ञायक को ज्ञायक क्यों कहा? क्योंकि वो जानने की उसमें लायकात है। वो पर स्व और पर को जान सकता है। जैसे दीपक है, वो स्व पर को प्रकाशित करता है, तो ऐसी ज्ञायक में लायकात है कि वो स्व और पर को जाने। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पर के कारण उसमें अशुद्धता आ गई। इसलिए जो ज्ञायक भाव है वो तो वही है, जो ज्ञायक भाव है वो तो सदा काल शुद्ध है। ये बात यहाँ समझने वाली है। ज्ञायक नाम भी उसे इस ज्ञेय जानने से ही दिया जाता है। ये आदरणीय दादा ने भी अपने समय सार में लिखा, क्योंकि ज्ञेय का प्रतिबिंब जब झलकता है तब ज्ञान में वैसा ही अनुभव होता है। जैसा ज्ञेय झलका वैसा ही ज्ञान में अनुभव हुआ। इसलिए वो ज्ञायक भाव सदाकाल शुद्ध है। पर के कारण उसमें शुद्धता आ गई हो ऐसा नहीं है। ये तो हुई छठवीं गाथा की बात, मतलब उसमें मुख्य विषय तो ये है। चलिए ठीक है, इतना हमें हजम हो गया कि भाई छठवीं गाथा में आचार्य कुंदकुंद कहना चाहते थे कि ना तो प्रमत्त है ना अप्रमत्त है, और क्योंकि ये सब पर संयोग जनित विभाव रूप पर्याय हैं, पर संयोग जनित पर संयोग हैं, इनके उद्देश्य से कथन किया जा रहा है, तो ये कथन करना भी योग्य नहीं है। इसलिए अप्रमत्त भी नहीं है और प्रमत्त भी नहीं है। ठीक है, लेकिन गजब की बात तो ये हो गई जब आचार्य कुंदकुंद साथ हमें कहते हैं कि भाई ये जो दर्शन ज्ञान चार्य ना, ये तो व्यवसाय कहे हैं, द्रव्य चारित जीव के हैं, ये कहा व्यवहार से वो ज्ञान ना दर्शन चरण आयक शुद्ध है परमार्थ है। ये अब ये सोचने वाली बात है कि प्रमत्त और अप्रमत्त तक ठीक था, उन्होंने ज्ञान दर्शन और चारित की घड़ी दी तो हम तो हक्के बक्के रह गए। क्यों? क्योंकि भाई ज्ञान दर्शन चारित मेरे ही, दर्शन चारित तो मेरे ही गुण हैं। आत्मा तो त्रिकाली ध्रुव है, ये तो बात सर्वविदित है। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि ज्ञान दर्शन चारित्र भी जीव के ना हो? अब यहाँ ये आएगी दृष्टि के विषय के बाद। भाई जहां क्यों दृष्टि माने, जो दृष्टि है ना, ये शुद्ध नए की दृष्टि की बात है, शुद्ध द्रव्य को शुद्ध देखने की बात है। और आचार्य, हमारे पूर्ववर्ती आचार्य ने कहा है, पूर्ववर्ती नए चक्राकारों ने कहा है कि भाई जहां भेद होता है वहां व्यवहार होता है। माने भेद सो व्यवहार, जैसी भेद जहां भेद खड़ा हो गया माने वे व्यवहार नए का कथन है। तो जहां गुण भेद की बात हो, जहां पर्याय भेद की बात हो, वो सब व्यवहार के कोटे में चला जाएगा। इसलिए द्रव्य ज्ञान चारित्र जीव के हैं, यह भी व्यवहार से कहा है। भाई ये ज्ञान है, ये दर्शन है, चारित्र, ऐसा नहीं। आत्मा तो अखंड है, आत्मा तो एक है। तो यहाँ एक पने की बात है, ये पूर्ण की नहीं, पूरे समय सार में आचार्य कुंदकुंद एक ज्ञायक भाव की प्रतीति करा रहे हैं। जब आचार्य कुंदकुंद से 73वीं गाथा में पूछा गया तो वहां पे भी आचार्य कुंदकुंद ने ये कहा, अहम एक को खलु शुद्धो। माने क्योंकि जहां एक होगा वहां शुद्धता होगी। माने जहां शुद्धता वही होती है, शुद्धपना वही होगा जहां एक हो। जो सोना होता है ना, आप सिर्फ खाली सोना लीजिए, आप बाहर ज्वेलरी के शॉप पे आपने कहा भैया हमें तो सोने का एक हार चाहिए, तो हम वहां पर मिलावट पसंद नहीं करेंगे।
क्योंकि जहां मिलावट होती है वहां अशुद्धता होती है। जहां भेद की मिलावट होगी, जहां ऐसी पर संयोग जनित पर्यायों की मिलावट होगी, वहां शुद्धता कायम नहीं रहेगी। इसलिए आचार्य कुंद ने पहले ही इस बात को क्लियर कर दिया कि दृष्टि का विषय तो वही होगा जहां भेद ना हो, जहां पर संयोग जनित पर्याय ना हो। माने उपचरित और अनुच्चरित असद्भुत व्यवहार के जितने विषय हैं उन सबको इन 2 गाथाओं में उन्होंने निपटा दिया। तो इस प्रकार 6वीं और 7वीं गाथा का ये बहुत मार्मिक विषय है, दृष्टि का विषय। मैं कह रहा था ना, दृष्टि का विषय माने क्या? श्रद्धान का विषय। जब आप श्रद्धान करेंगे किसी भी वस्तु का, अगर हम श्रद्धान करें, जैसे कहते हैं कि भाई हमें किसी भी व्यक्ति के, वो होता है ना, जहां पद्म पुराण में एक बहुत सुंदर सूक्ति आई है, आदरणीय वीर सागर जी भाई साहब बैठे हैं, वे सूक्ति के मर्मज्ञ हैं और भाई साहब को ज्ञात होगा, पद्म पुराण में एक बहुत सुंदर सूक्ति आई है कि जहां राग होता है वहां दोष दिखाई देते, जहां द्वेष होता है वहां गुण दिखाई नहीं देते। ये बहुत सुंदर सूक्ति है पद्म पुराण के पहले ही भाग में। तो मैं इससे ये कहना चाह रहा हूं कि राग और द्वेष दोनों की दृष्टि को दूर रखकर जब आप किसी के गुण और दोष दोनों को हटाकर सिर्फ उस वस्तु को देखेंगे तो उसका नाम है सिर्फ उस वस्तु को देखना। हमें ज्ञायक भाव को देखना है, हमें उस विषय को देखना है जिससे हमारी दृष्टि सम्यक होगी। तो जब अशुद्धता पर लक्ष्य होगा तो दृष्टि अशुद्ध हुए बिना रहेगी नहीं, जब शुद्धता पर लक्ष्य होगा दृष्टि शुद्ध हुए बिना रहेगी नहीं। इसलिए शुद्ध पने की दृष्टि, जब शुद्धत्व पर दृष्टि होगी तभी वो दृष्टि का विषय लायक होगा, तभी वो दृष्टि का विषय सम्यक होगा। आदरणीय दादा ने दृष्टि का विषय नाम का जो प्रकरण लिखा है उसमें 4 बातें कही द्रव्य क्षेत्र काल भाव के हिसाब से, कि सामान्य, नित्य, अभेद और एक। तो जो दृष्टि का विषय है वो सामान्य है, एक है, नित्य है, उसमें ऐसा नहीं है कि वो भूतकाल में, मतलब पर्यायों का भेद नहीं है, पर्याय खत्म नहीं कर दी गई हैं, पर्याय हैं, पर्याय उसमें विद्यमान है। यहाँ पर जो पर्याय भेद है, गुण भेद है, उसकी गौणता है, व्यवहार का निषेध किया गया है। ये जो पर्याय दृष्टि वाली आंख है ना, इसको बिल्कुल बंद करने की बात है। और द्रव्य दृष्टि वाली जो बात है, शुद्ध द्रव्यात्मिक नेय की जो बात है, शुद्ध द्रव्यात्मिक नेय की जो आंख है उसको पूरी खोलने की बात है। तो इसलिए द्रव्य दृष्टि का विषय या दृष्टि का विषय तो यही कहा जाता है। अगर यहाँ मेरा विषय द्रव्य दृष्टि का विषय होता तो मैं अपने शुद्ध जीव तत्व की ही बात करता, लेकिन मेरा विषय दृष्टि का विषय है तो मैं तो 6 द्रव्यों की बात कर रहा हूँ। भाई धर्म द्रव्य भी दृष्टि का विषय है। हम धर्म द्रव्य के वास्तविक स्वरूप को समझे कि ये मेरे परिणमन में समर्थ नहीं है, ये भी तो दृष्टि का विषय है। दृष्टि का विषय माने सम्यक दर्शन का विषय, और 6 द्रव्यों के सम्यक श्रद्धान का नाम भी तो दृष्टि का विषय है। तो दृष्टि का विषय इतना ज्यादा व्यापक है कि इसमें 6 द्रव्य, पूरा लोक समाहित हो जाता है। पूरे लोक का ज्ञान करना, पूरे लोक का ऐसा श्रद्धान करना कि इसका 3 लोक में कोई करता धरता नहीं है, ये दृष्टि का विषय है। तो ये दृष्टि के विषय की यहाँ बात की जा रही है। 6वीं 7वीं गाथा में परिणामी अपरिणाम, ये जितने भेद है ना द्रव्य क्षेत्र काल भाव के, जितने भी भेद खड़े करो आप, उन सबको यहाँ गौण करने की बात है। आचार्य कुंद ने ज्ञान दर्शन चारित्र मुख्य मुख्य पकड़ लिए। अब उन्होंने कहा भाई ये तो मुख्य मुख्य, इससे तो मतलब क्या है ना कि भाई जैसे कहते हैं, अब वो होता है ना कि हमने मुख्य चीज पकड़ ली, अब बाकी चीजों का अपने आप ही निषेध हो गया। तो ज्ञान दर्शन चारित्र की जैसी बात की तो अब अशुद्ध भी जितनी पर्याय हैं उन सबका निषेध हो गया। तो इसलिए यहाँ पर आचार्य कुंद ने दृष्टि का विषय इस रूप में प्रस्तुत किया है कि जहां कोई भेद नहीं है, जो सामान्य है, नित्य, एक, अभेद, अखंड है, उसका नाम दृष्टि का विषय है। और ऐसे दृष्टि के विषय को हम सभी अपना दृष्टि का विषय बनाएं। इसी मंगल भावना के साथ अपनी वाणी को विराम लेता हूं। ओम नमः सिद्धेभ्यः। हाँ, बहुत धन्यवाद भाई संयम को, बहुत सुंदर दृष्टि का विषय हमारे बीच में प्रस्तुत किया। आचार्य अमृत चंद्र देव तो ये कहते हैं कि जब द्रव्य दृष्टि का विषय हो जाता है तब क्या होता है, तो कहते हैं उदयति न नय श्री रस्तमेति प्रमाणम क्वचित पिचन विद्मो याति निक्षेप चक्रम। कहते हैं कि पता नहीं चलता कि नए कहाँ चले जाते हैं, पता नहीं चलता कि प्रमाण कहाँ चले जाते हैं, निक्षेप तो दिखते ही नहीं है, अस्त हो जाते हैं। तो आप एक बार कल्पना कीजिए कि कैसी वह दृष्टि का विषय होगा, कितना मतलब शुद्ध पर्याय का भी ध्यान नहीं, बिल्कुल अपनी आत्मा में एकदम लीन। आचार्य देव कहते हैं अतः शुद्ध न्यायत्यम प्रत्येक ज्योतिष शकास्थित नव तत्व गतत्वेपि यदेकत्वम न मुंचति, जो कभी एकत्व को नहीं छोड़ता, वो दृष्टि का विषय है। किसी भी परिस्थिति में निगोद में वही, सिद्ध बन जाए तब भी वही, अभी है अब तब भी वही, जो हमेशा बना रहता है, दृष्टि का विषय वह है। कहने का मतलब यह है
आचार्य देव ने कुछ भी कर करके द्रव्य दृष्टि का विषय पे फोकस किया है। आचार्य देव बाद में कहेंगे कथम अपि समुपात, जो किसी प्रकार से तीन रूप हो गया है लेकिन एकत्व को नहीं छोड़ता है, उस एकत्व पे दृष्टि करना है। और बाद में आचार्य देव तो ये भी कहेंगे कथम अपि मृत्वा तत्व कौतूहली सन, की मर पच करके भी इस द्रव्य दृष्टि का विषय करना है, इसको लक्ष्य करना है, क्योंकि अनादिकाल में एकमात्र यही चीज है जो नहीं की है। इसलिए मर पच के भी कुछ भी दिन रात एक करके भी यही करना है, एक ही काम करना है। और आचार्य देव कहते हैं 6 महीने तू मेरी बात मान करके देख, और यदि तुझे आत्मा की उपलब्धि नहीं हो तो मेरे से आके ले जाना। तो निश्चित रूप से आत्मा की उपलब्धि होगी। तो मेरी बात मान तो सही, एक बार कर तो सही, नहीं हो तो मेरे से आकर के ले जाना। मतलब आचार्य देव कुछ भी कर करके आपको निज वैभव, मतलब आचार्य देव का कैसा रग रग होगा कि आचार्य देव अपने रोम रोम से आप लोगों को द्रव्य दृष्टि का विषय दिखलाना चाह रहे हैं। और आचार्य देव ने तो दिखला दिया, और यदि हम उसको नहीं माने तो हम किसके साथ चल करेंगे? अपने साथ ही चल करेंगे। संयम जी ने बहुत सुंदर विषय हमारे बीच में प्रस्तुत किया, बहुत बहुत धन्यवाद भाई संयम को। आज की गोष्ठी के हमारे द्वितीय वक्ता और सबसे जो जिसका विषय था, जिनका विषय है अप्रतिबुद्ध जीव का स्वरूप, ऐसे हमारे बीच में उपस्थित हैं अंकुर जी। थोड़ा मैं आपको इसके बारे में बतलाऊं। 19वीं गाथा से लगभग ये वाली बात प्रारंभ हुई है। तो अमरचंद आचार्य देव ने जो उत्थानिका लिखी उसमें लिखा कि यह जीव कितने समय तक, क्या लिखा, कितने समय तक अप्रतिबुद्ध बना रहता है। प्रश्न पूछा कालवाचक, कैसा पूछा? कालवाचक प्रश्न पूछा कि ये जीव कितने समय तक, आखिर कितने अनादिकाल से तो है, लेकिन अब कितने समय तक अप्रतिबुद्ध बना रहेगा? तो आचार्य देव ने उत्तर नहीं दिया, कालवाचक उत्तर नहीं दिया। आचार्य देव ने भाववाचक उत्तर दिया कि जब तक ये जीव ये मैं हूं और ये मेरे हैं ऐसी मान्यता को नहीं छोड़ देता है, तब तक यह जीव अप्रतिबुद्ध बना रहता है। एक व्यक्ति के हाथ में सांप था, किसी ने देख लिया और पूछा कि ये व्यक्ति इस सांप से कब तक डरेगा, ये इस व्यक्ति को इस सांप से कब तक खतरा है? कब तक खतरा है? कि जब तक वो व्यक्ति उस सांप को नहीं छोड़ देता तब तक खतरा है। बहुत सरल सी बात है। उसी प्रकार जब तक ये जीव ऐसी मान्यता को नहीं छोड़ देता कि ये मैं हूं और ये मेरे हैं, तब तक इस जीव को अप्रतिबुद्ध ये बना रहता है। कहने का मतलब ये है अप्रतिबुद्ध कब तक बना रहता है, इस विषय पे हम और जान लेते हैं। चलिए हम चलते हैं, हमारे बीच में उपस्थित हैं अंकुर जी शास्त्री। मैं निवेदन करता हूं हमारे बीच में उपस्थित हुए अंकुर जी शास्त्री और अपने विषय को प्रस्तुत करें, अप्रतिबुद्ध जीव का स्वरूप। हेलो जी, आवाज आ रही है? बिल्कुल। वंदित्व सब सिद्धे धूमचल मरोवमं गदिम पत्ते वोच्छामि समय पाहुड़ मृमो सुत केवली भय। समय सार के पूर्व रंग अधिकार को केंद्र में रखते हुए गोष्ठी का आयोजन किया गया है और बड़े सौभाग्य की बात है कि आदरणीय वीर सागर जी भाई साहब और सुनील जी भाई साहब राजकोट जैसे ज्येष्ठ श्रेष्ठ भ्राताओं अग्रज विद्वानों के सानिध्य में इस गोष्ठी का जो संचालन फिलहाल चल रहा है और उस बीच अपना विषय भी इस संगोष्ठी में प्रतिपादित करने का मुझे अवसर प्रदान किया है। साथ ही एक और विशेष बात कहने का भाव है कि अनुजों के संयोजकत्व में आयोजित इस गोष्ठी में हमारे बड़े भाई साहबों ने जिस तरह से अपनी उपस्थिति और समय प्रदान करके सभी को अनुग्रहित किया है, ये उनके विशाल हृदय को और साथ ही साथ उनकी सदाशयता को कहीं ना कहीं बताता है। तो ऐसी इस गोष्ठी में मेरा विषय है अप्रतिबुद्ध का क्या स्वरूप है, कौन अप्रतिबुद्ध है। और जैसा कि मुझे अपने विषय को 10 मिनट में ही प्रतिपादित करना है और इसे पूर्व रंग अधिकार में वर्णित आचार्य कुंद ने, आचार्य अमृतचंद्र ने इस जो ये प्रकरण आया है उसकी टीकाओं में जिस विषय को लिया उसके ही अंतर्गत अपने विषय को सीमित रखना है, उसके बाहर मुझे नहीं जाना है और मैं वही प्रयास भी करूंगा। यद्यपि अपने आप में विषय विस्तृत भी काफी है, क्योंकि गाथा क्रमांक 19 से लेकर 25 तक की गाथाओं में हम अप्रतिबुद्ध की चर्चा को सुनते हैं। अप्रतिबुद्ध कब तक रहता है, अप्रतिबुद्ध कौन है और उस अप्रतिबुद्ध को किस तरह समझाया जाता है। इस तरह से 3 उत्थानिकाएं हमको आचार्य अमृतचंद्र की टीकाओं में इन गाथाओं की देखने को मिलती है। इसमें पहली तो यही है जो हमारे अभी संयोजक संचालक महोदय
अनुज आप जो थे वो बोल रहे थे कि कब तक ये जीव अप्रतिबुद्ध रहता है, तो उसका उत्तर देते हुए आचार्य कुंद देव लिखते हैं कि कब तक यह जीव अप्रतिबुद्ध रहता है, तो उन्होंने कहा कि कम्मे नो कम्मे यह अहमिदी अहमिदी अहकम च कम्म नो कम्मम जा ऐसा खलु बुद्धि अपरिबुद्धो हवदिताओ। अर्थात कब तक अप्रतिबुद्ध है, तो जब तक यह जीव कर्म और नौ कर्म को, कर्म में नौ कर्म में इस तरह की मान्यता से ग्रसित रहता है, तब तक यह जीव अप्रतिबुद्ध रहता है। यहाँ तो एकत्व और ममत्व इस बुद्धि पर चोट आचार्य देव ने की है। हम इसी प्रकरण को जब हम कर्ता कर्म अधिकार में देखते हैं, वहां भी एक प्रश्न खड़ा किया कि ज्ञानी कौन हो गया है, इस बात की पहचान कैसे हो। तो वहां पर कर्ता कर्म की मुख्यता रखते हुए आचार्य देव 75वें नंबर की गाथा में कुछ इसी तरह का सुर वहां पर प्रतिपादित होता है कि जब तक ये जीव कर्म के परिणाम को, नौ कर्म के परिणाम को जो मैं करने वाला हूं, और कर्म और नौ कर्म के परिणाम को जो करता नहीं है मात्र जानता है, इस तरह ज्ञातृत्व के भाव से जो कहना चाहिए ज्ञातृत्व के भाव की जिसको स्वीकृति है, वह व्यक्ति ज्ञानी है। और जो इस मान्यता से पृथक है वह व्यक्ति अज्ञानी है। हम अज्ञानी कहें, अप्रतिबुद्ध कहें, ये जो पूरा ग्रंथ है वो कहीं ना कहीं अज्ञानी और अप्रतिबुद्ध को ही प्रतिबुद्ध बनाने के लिए ही पूरा समर्पित है, और उसकी ही मुख्यता से यहाँ पर संपूर्ण चर्चा की गई है। तो अब प्रश्न ये उठता है कि जिस अप्रतिबुद्ध को आप प्रतिबुद्ध बनाना चाहते हो, उस अप्रतिबुद्ध की कुछ हमें पहचान तो दीजिए, जिससे हम मोटे मोटे तौर पर ये जान सके कि वो अप्रतिबुद्ध क्या है। तो इस बात की चर्चा करने के लिए आचार्य कुंद गाथा क्रमांक 20 से लेकर 22 तक, जहां पर उत्थानिका में यही प्रश्न खड़ा किया कि शिष्य प्रश्न करता है कि ननु कथम अयम अप्रतिबुद्धो लक्ष्येत, कि अप्रतिबुद्ध को कैसे पहचाना जा सकता है, उसका चिन्ह बताइए। और उसका चिन्ह बताते हुए उत्तर स्वरूप आचार्य देव 3 गाथाएं उद्धृत करते हैं, गाथा क्रमांक 20, गाथा क्रमांक 21, गाथा क्रमांक 22। मैं इन गाथाओं को आपके सामने नहीं पढ़ रहा हूं क्योंकि समय सीमित है, इसलिए सीधे इनका जो अर्थ है उस पर ही मैं आपके सामने बात यहां पर करना चाहूंगा कि देखिए 3 तरह की चीजें आचार्य देव ने खड़ी की। पहला है सचित्त, दूसरा है अचित्त, और तीसरा सचित्त अचित्त। जब हम इन तीनों गाथाओं की टीकाओं का अध्ययन करते हैं तो अमृत चंद्राचार्य ने बहुत अच्छे से इसको स्पष्ट किया कि सचित्त यानी क्या, कि स्त्री पुत्र आदि जो है ये सचित्त हैं। अचित्त यानी क्या, तो कहते हैं कि धन, पैसा, रुपया, संपत्ति, घर, मकान, दुकान, ये सब अचित्त के अंतर्गत गर्भित की है ना। जो हम 10 प्रकार के बाह्य परिग्रह की हम यदि बात करें, उनमें से भी यद्यपि दासी दास इत्यादि जो है वो सचित्त में आ जाते हैं, और धन धान्य हिरण्य सुवर्ण इनकी यदि बात करें तो वो अचित्त में आते हैं। और सचित्त अचित्त क्या है कि ग्राम नगर इत्यादि है ना। तो ये 3 चीजों के साथ 3 प्रकार के संबंध, भूतकाल में आपने कोई संबंध स्थापित किया हो, वर्तमान में ये मेरे हैं, ये मेरे सुख के कारण है, मैं इनसे हूं, मतलब आप सठ कारक को इनमें गर्भित कर सकते हैं, क्योंकि इस सठ कारक की प्रक्रिया का ही आगे कर्ता कर्म अधिकार में निराकरण भी देखने को मिलता है। जब अहम एक को खलु शुद्धो, शुद्ध के विशेषणों को बताते हुए आचार्य कुंद कहते हैं कि सकल कारक चक्र प्रक्रियोत्तीर्ण निर्मला अनुभूति मात्रत्व शुद्धा, तो वहां पर सर्व कारक चक्र की प्रक्रिया से पार निर्मल अनुभूति मात्रत्व को शुद्धता का कहीं ना कहीं लक्षण बताया, और ऐसा शुद्ध मैं हूं, और उसकी दृष्टि करने की बात की है। तो वो जो प्रकरण है उसको हम यहां से भी थोड़ा जोड़ सकते हैं। ये जो 3 प्रकार की चीजें हैं, सचित्त, अचित्त और सचित्त अचित्त, ये तीनों ही, इन तीनों से किस किस प्रकार का संबंध, कि ये ना तो पूर्व में दम, कि ये ना तो पूर्व में मेरे थे, ये ना ही पूर्व में मेरे थे, ना भविष्य में ये मेरे होंगे, और ना ये वर्तमान में मेरे हैं, है ना। भविष्य में भी, वर्तमान में और भूतकाल में, मतलब कुल मिलाकर तीनों कालों में, और इन तीनों ही प्रकार के पदार्थों से। अब 3 प्रकार के पदार्थ में आप ऐसा कौन सा पर पदार्थ रखेंगे जिसको आप ये कह सकते हैं कि इस रूप में हूं, ये मैं हूं, है ना। तो ये तीनों ही मेरे नहीं है। अब देखिए, इसको समझाने के लिए इस पूरे प्रकरण में जो उदाहरण भी आचार्य अमृतचंद्र ने अपनी टीकाओं के अंदर दिए हैं वो बहुत ही खूबसूरत हैं, बहुत ही अद्भुत है, और अपने विषय को बहुत ही स्पष्टता के साथ उल्लिखित करते हैं, बताते हैं। यद्यपि सब उदाहरणों की विस्तार से चर्चा करना अभीष्ट नहीं है, और अभी उतना समय भी नहीं है, अत्यधिक विस्तार हो जाएगा, लेकिन मैं इस पर्टिकुलर गाथा के उदाहरण पर संक्षेप में थोड़ी बात करना चाहूंगा कि अग्नि और ईंधन का उदाहरण देकर बताया कि अग्नि का ईंधन नहीं है, ईंधन है वो अग्नि नहीं है। बात इतनी बताना है
कि जीव पुद्गल रूप नहीं है, या जीव जो है वो इन अचित्त सचित्त अचित्त और सचित्त चित्त इन पदार्थों रूप नहीं है, इन पर पदार्थों रूप नहीं है, वो अपने निज रूप है, और ये जो पर पदार्थ है ये अपने रूप है। अब इसी तरह इसको उदाहरण से बताते हैं कि ईंधन जो है वो ईंधन रूप ही है, और अग्नि जो है वो अग्नि रूप है। अब इसी बात को 3 स्तरों पर घटाकर बताते हैं कि ईंधन की अग्नि पूर्व में नहीं हुई है ना, ईंधन की अग्नि वर्तमान में नहीं है, और ईंधन की अग्नि भविष्य में नहीं होगी। ईंधन ईंधन रूप है और अग्नि अग्नि रूप है। लेकिन अज्ञानी को तो यही लगता है ना, अप्रतिबुद्ध को यही लगता है कि ईंधन जो है वही अग्नि है, जहां जहां ईंधन है वहां वहां अग्नि है। लेकिन ईंधन अलग है और अग्नि अलग है। अभी हमारे जो पूर्व वक्ता थे वो भी इस बात को स्पष्ट कर रहे थे, है ना। गाथा क्रमांक 6 की टीका में भी इसी तरह का उद्धरण प्रस्तुत किया है, जहां पर इनमें जो भाव भावक भाव है, दाह दाहक भाव है, इस तरह से वहां पर चर्चा आई है। तो खैर उस चर्चा को तो हमारे पूर्व वक्ताओं ने यथासंभव अपने समय में बताने की चेष्टा की, लेकिन अप्रतिबुद्ध की यही गलती है। अज्ञानी यही कर रहा है कि वो अग्नि ईंधन को जिस तरह से कोई एक मानता है, ऐसे ही अनादिकाल से अप्रतिबुद्ध जीव जो है वो सचित्त, ये स्त्री पुत्र है, यही मैं हूं, इनसे ही मैं जीता हूं। टोडरमल जी कहते हैं कि पुत्र है तो मैं ही जीऊंगा, है ना, यश रहेगा तो मैं ही रहूंगा, धनादि रहेंगे ये मेरे भविष्य में काम आते हैं। हमारी पूरी मानसिकता, हमारा पूरा दिमाग, हमारी पूरी सोच विचार, हमारी सारी क्षमताओं का जो उपयोग है, हमारी बुद्धि का, शक्ति का, वो इसी उधेड़ गुण में लगा हुआ है। या तो हम भूतकाल में जी रहे हैं या हम भविष्यकाल में जी रहे हैं, है ना। और वर्तमान में भी प्रतिक्षण हमारी जो चेष्टाएं चल रही हैं वो चेष्टाएं भी इसी रूप है। या तो हम सचित्त अचित्त पदार्थों को अपना बनाने के लिए, जो अनुकूल है उनको अपना बनाने के लिए, जो प्रतिकूल है उनको हटाने के लिए, हटाने, मिटाने और जुटाने, इस तरह की जो 3 तरह की मान्यता है, उन 3 मान्यताओं से ही ये जीव लगातार ग्रसित है। या तो कुछ हटाना चाहता है, मिटाना चाहता है, जुटाना चाहता है। लेकिन जब आप हटाने, मिटाने, जुटाने की मान्यता से ग्रसित हैं, तो उससे पहले हम हटाते, मिटाते, जुटाते किससे हैं? जिसे हम अपने अनुसार या मुजरूप परिणमित होने लायक मानते हैं, उनको समझते हैं कि शायद इन रूप में हूं, इन जैसा मैं हो जाऊंगा। इस तरह की मान्यता से जो ग्रसित रहता है वही इस तरह की कर्ता कर्म की या पर पदार्थों में एकत्व ममत्व की कुबुद्धियां करता है। तो उस कुबुद्धि को सर्वथा हटाने के लिए, उस कुबुद्धि को दूर करने के लिए और अप्रतिबुद्ध को प्रतिबुद्ध बनाने के लिए यहाँ पर 2 टूक शब्दों में आचार्य देव ने इन 3 तरह के पदार्थों को और भूतकाल में, वर्तमान काल में, भविष्य काल में इन सबके साथ संबंध का निषेध किया है। तो ये तो प्रतिबुद्ध और अप्रतिबुद्ध के लक्षण की बात हुई। अब ये प्रश्न ऐसा है ना कि हम अप्रतिबुद्ध का लक्षण जान के अप्रतिबुद्ध को अप्रतिबुद्ध रूपी छोड़ भी तो नहीं सकते ना। हमारे लिए ये भी तो जरूरी हो जाता है कि हम ये भी तो जाने कि भाई उस अप्रतिबुद्ध को प्रतिबुद्ध बनाने के लिए समझाया कैसे जाए। तो वो जो समझाइश है, वो जो उसको सीख है आचार्य देव की, उसको हम 23, 24 और 25 नंबर की गाथाओं में देखते हैं। इन 23, 24, 25 नंबर की गाथाओं में अप्रतिबुद्ध को समझाने का प्रयत्न किया गया है। किस तरह से प्रयत्न किया है? तो भाई सीधा जो उसकी अप्रतिबुद्धता का कारण है, उस अप्रतिबुद्धता के कारण पर उसकी असलियत उससे बताई जाती है कि ये जो बद्ध और अबद्ध पुद्गल द्रव्य है ये तेरा नहीं है। अब यहाँ पर 2 नई चीजें आई। वहां पर आया सचित्त अचित्त सचित्त चित्त, है ना, इन 3 तरह के पर पदार्थों को लेकर आए। और अब यहाँ पर आते हैं बद्ध और अबद्ध। अब ये बद्ध और अबद्ध क्या है? बद्ध में हम किसको रखें? तो कहते हैं बद्ध पदार्थों के अंदर जैसे कि शरीर आदि जो है ये बद्ध पदार्थ हैं, है ना। और अबद्ध जो बाहर में खुले पुद्गल पदार्थ हैं, जो कि धन धान्य आदि हैं, ये अबद्ध पदार्थ हैं। इन बद्ध और अबद्ध पदार्थों में ये जो पुद्गल द्रव्य ये मेरा है। आचार्य कहते हैं कि सर्वज्ञ के ज्ञान द्वारा देखा गया जो सदा उपयोग लक्षण वाला जीव है। जीव का लक्षण क्या है? जीव का लक्षण तो उपयोग है, उपयोग लक्षण है। और पुद्गल द्रव्य का लक्षण क्या है? तो कहते हैं पुद्गल द्रव्य का लक्षण तो स्पर्श रसगंध वर्ण है। तो उपयोग लक्षण वाला जीव पुद्गल द्रव्य के लक्षण, स्पर्श रसगंध वर्ण लक्षण वाले पुद्गल द्रव्य रूप कैसे हो सकता है? यदि ये जीव द्रव्य पुद्गल द्रव्य हो जाए और पुद्गल द्रव्य जीवत्व को प्राप्त हो जाए, तब यदि तू ये कहे, तब ये यदि तू कहता है कि ये पुद्गल द्रव्य मेरा है, तब तो तेरी बात समझ में आती है। लेकिन भाई ऐसा तो कभी 3 काल में भी होने वाला नहीं है कि जीव कभी पुद्गल रूप हो और पुद्गल कभी जीव रूप हो।
सर्वविशुद्ध ज्ञान अधिकार में हम आगे जाकर भी इस प्रकरण को देखते हैं, जहां से क्रमबद्ध पर्याय की उद्घोषणा हुई कि जीव अपने क्रम नियमित आत्म परिणामों से उत्पन्न नष्ट होता हुआ, है ना, जीव ही रहता है, अजीब भी अपने क्रम नियमित आत्म परिणामों से उत्पन्न नष्ट होता हुआ उत्पाद व्यय को प्राप्त करता हुआ हमेशा अजीब ही रहता है, वो कभी भी जीव नहीं होता। तो ये कभी भी इनके यदि परिणमन है तो अपनी दायरों में, अपनी मर्यादाओं में, वो कभी भी एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप नहीं होगा। यदि ऐसा हो जाए तो ये समझिए कि दुनिया में इससे बड़ा अन्याय, इससे बड़ी अनीति और दूसरी कोई होने वाली नहीं है। हालांकि ऐसा कभी होगा ही नहीं। ऐसा जो हो रहा है ये सिर्फ अज्ञानी की उल्टी मान्यता में हो रहा है, और उस उल्टी मान्यता के कारण ही अज्ञानी जो है वो अज्ञानी बना हुआ है। इस गाथा की टीका में भी आचार्य अमृतचंद्र दो उदाहरण देते हैं। एक उदाहरण तो वे स्फटिक मणि का देते हैं कि जैसे स्फटिक मणि के अंदर हम यदि देखें तो अनेक वर्ण रूप बाहरी पदार्थ झलकता है। अब वो बाहरी पदार्थ स्फटिक मणि के अंदर झलक अवश्य रहा है, लेकिन स्फटिक मणि उस बाह्य पदार्थ रूप हुई नहीं है। विभिन्न प्रकार के रंग उसमें झलक रहे हैं, लेकिन उन रंगों रूप वो स्फटिक मणि हुई नहीं है, वो सिर्फ उसमें उसको झलका रही है। जो भी बाह्य पदार्थ है, जो स्फटिक के अंदर श्वेत निर्मल आदि जो भाव दिखाई दे रहे हैं, वो उन बाह्य पदार्थों में ही है। और स्फटिक मणि अपने निज गुण निज धर्म को धारण किए हुए स्फटिक मणि रूप है, और बाह्य पदार्थ रूप है। वे दोनों एक दूसरे में झलकते हुए तो नजर आते हैं, लेकिन अज्ञानी को लगता है कि शायद ये इस रूप ही हो गए। तो एक उदाहरण तो ये दिया, और दूसरा अज्ञानी की बुद्धि को बताने के लिए दिया कि भाई जैसे परम अविवेक पूर्वक खाने वाले हाथी आदि जो पशु होते हैं, वो क्या करते हैं कि वो तृण सहित ही अनाज को खा जाते हैं। उनमें इतना विवेक नहीं है कि तृण अलग है और अनाज अलग है। ये तो विवेकवान पुरुषों में ही है कि वो तृण और अनाज को अलग अलग करके खाते हैं। ऐसे ही जो अज्ञानी है वो अनादिकाल से इन मिली हुई अवस्थाओं को ही निज पने से ग्रहण करता हुआ ये समझता आ रहा है। ये बद्ध और अबद्ध पुद्गल जो हैं, इनको ये मानता चला आ रहा है कि ये मेरे हैं, और ये मेरे हैं, ये मान्यता का नाम उसकी अप्रतिबुद्धता है, ये उसकी अज्ञानता है। और जब तक उसकी मान्यता रहेगी तब तक अप्रतिबुद्ध बना रहेगा, वो अज्ञानी बना रहेगा। और जिस दिन उसकी ये मान्यता चली जाएगी, ये मान्यता वो छोड़ देगा, है ना। कैसे छोड़ेगा उसकी चर्चा करते हुए कहते हैं कि जिसने समस्त संदेह विपर्य अनद्य वसाय दूर कर दिए हैं, और जो विश्व को समस्त वस्तुओं को प्रकाशित करने के लिए अद्वितीय ज्योति है, ऐसे सर्वज्ञ ज्ञान से स्फुट किया गया है जो नित्य उपयोग स्वभाव जीव द्रव्य, वह पुद्गल द्रव्य में कैसे हो सकता है कि जिससे तू यह अनुभव करता है कि यह पुद्गल द्रव्य मेरा है। क्योंकि यदि किसी भी प्रकार जीव द्रव्य पुद्गल द्रव्य रूप हो और पुद्गल द्रव्य जीव द्रव्य रूप हो, तभी नमक का पानी इस प्रकार के अनुभव की भांति ऐसी अनुभूति वास्तव में ठीक हो सकती है। अब नमक के पानी, ये वाला एक और उदाहरण किस लिए आया कि भाई जैसे पानी में आप नमक को डालते हैं तो नमक उस पानी में एक मेक होकर घुल जाता है। आगे टीका में इस उदाहरण को पूरा आगे घटाया कि जैसे खारापन जिसका लक्षण है, ऐसा नमक पानी रूप होता हुआ दिखाई देता है, और द्रवत्व जिसका लक्षण है, ऐसा पानी नमक रूप होता हुआ दिखाई देता है। क्योंकि खारेपन और द्रवत्व का एक साथ रहना अविरोध है, इसलिए वे एक रूप में होते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन जीव और पुद्गल इन दोनों के लक्षणों में विरोध है, ये दोनों एक में होते हुए दिखाई नहीं देते। एक तो चैतन्य रूप है और एक अचेतन रूप है। यदि चेतन यानी जीव अजीव रूप हो जाए और अजीव जीव रूप हो जाए, तब तेरी इस मान्यता को तो हम सम्यक कह सकते हैं। लेकिन भाई जब ऐसा होता ही नहीं है, जब ऐसा वस्तु स्वरूप ही नहीं है, और तू उस वस्तु स्वरूप के विपरीत यदि सोच रखता है, वस्तु स्वरूप के विपरीत यदि अपनी धारणाएं रखता है, तब तक तेरी अप्रतिबुद्धता दूर आखिर कैसे हो सकती है। इसलिए पहले इस प्रकरण की शुरुआत में अप्रतिबुद्धता कैसे जाएगी उसको बताते हुए आचार्य देव पहले अप्रतिबुद्धता कैसे जाएगी इसको पहले भी बता देते हैं। कब तक अप्रतिबुद्ध रहेगा इसका उत्तर भी देते हैं, और बाद में उस अप्रतिबुद्ध को किस तरह से समझाया गया है इस बात को भी बताते हैं, और बीच में अप्रतिबुद्ध का लक्षण क्या है उसको बताते हैं। तो कब तक अप्रतिबुद्ध रहेगा कि जब तक ये कर्म और नौकर्म के परिणामों को ये मैं है और ये मेरे हैं इस प्रकार की मान्यता से ग्रसित रहेगा, तब तक ये अप्रतिबुद्ध रहेगा। और जब ये मान्यता को छोड़ देगा तब यह जीव प्रतिबुद्ध हो जाएगा, यानी ज्ञानी हो जाएगा। हम सब लोग भी अपनी अप्रतिबुद्धता को छोड़कर इस प्रतिबुद्धता के मार्ग पर आगे बढ़। बहुत बहुत धन्यवाद अंकुर जी, पंडित अंकुर जी को।
द्रव्य दृष्टि कराएं। इस मंगल भावना के साथ मैं अपनी बात पर यहीं विराम देता हूं। सभी से सादर जय जिनेंद्र। बहुत बहुत धन्यवाद भाई हमारे पंडित अंकुर जी शास्त्री को, जिनने बहुत बढ़िया तरीके से हमारे मतलब अप्रतिबुद्ध को प्रतिबुद्ध करके इन्हें दम ली है। बहुत बढ़िया इन्हें अपना विषय प्रस्तुत किया। और सबसे बड़ी बात जो मैंने इनके वक्तव्य में लगी कि आचार्य देव ने जितने उदाहरण दिए सबको बिल्कुल सांगोपांग इन्हें घटित किया और एक एक बात को स्पष्ट किया। आप देखिए, इस दुनिया की सबसे बड़ी विडंबना क्या है? क्या है कि आज तक एक भी अप्रतिबुद्ध जीव ने अपने आप को अप्रतिबुद्ध नहीं माना। आज तक एक भी पागल ने अपने आप को पागल नहीं माना। यदि एक भी पागल, यदि वो अपने आप को पागल मानने लगे तो फिर वो पागल रह ही नहीं सकता। आप देख लीजिए, एक भी अप्रतिबुद्ध, एक भी अज्ञानी व्यक्ति है, उसने आज तक अपने आप को अज्ञानी नहीं माना। यदि वो अज्ञानी जैसे ही मानेगा तो अज्ञान दूर करने का उपाय करेगा, और जैसे ही उपाय करेगा वैसे ही उससे छूट जाएगा। आचार्य देव की हमने कोमल शब्द बहुत सुने, आचार्य देव की जो प्रतिज्ञा करी आचार्य देव ने वो भी बहुत सुनी। सुनी लीजिए भाई साहब, आचार्य देव की सब बातें हमने बहुत अच्छे से सुनी, हर ग्रंथ में सुनी। थोड़ी सी मैं आचार्य देव की गुस्सा आपको दिखाना चाहता हूँ। बिल्कुल, आप एक बार देखिए, आपको भी बहुत मजा आएगा। आचार्य देव ने जो अपनी, जो अंकुर जी भाई साहब बात कर रहे थे, आचार्य देव की जो गुस्सा है वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। और मैं जो चाहता हूँ कि वो आप लोग सब देखें। देखिए, आप सबके सामने मैं प्रस्तुत करता हूँ संस्कृत से। हाँ, देखिए आप लोग, ये लिखा है यहाँ पे। अब आचार्य देव जो समझाते हैं ना, देखिए क्या लिखा है। रे दुरात्मन, क्या लिखा आचार्य देव ने अपन के लिए संबोधन क्या लिखा? रे दुरात्मन आत्मपंसन, मतलब आत्मा का अहित करने वाला। जही ही, अरे अब तो छोड़ दे, अरे अब तो छोड़ दे। क्या छोड़ दे? परम अविवेक घसमर सत्तणाम व्यवहारित्वम, कि अब तो तू छोड़ दे। किसको छोड़ दे? कि जो तूने परम अविवेक के साथ तण को और जो अनाज है इन दोनों को मिला करके खाने की जो तेरी ये बात है, जो तेरी ये जो वृत्ति है, इसको अब तो छोड़ दे। शब्द का क्या प्रयोग किया? जही, अरे अब तो छोड़। अरे आत्मपंसन, दुरात्मन, क्या शब्द का प्रयोग किया? दुरात्मन। अपन लोग का बोलते हैं दुरात्मन। कोई यदि निर्लज्ज व्यक्ति है, अनेक बहुत बार कहने पर भी नहीं मान रहा है, तो अपन क्या बोलते हैं? दुरात्मन है, बात नहीं मानता है। तो आप ये समझ लीजिए, आचार्य देव अपन से कह रहे हैं, भाई तू अब इतना बड़ा हो। अपने लौकिक में यदि कोई व्यक्ति बहुत बड़ा हो जाए और फिर भी वो बच्चों जैसी हरकतें करे और अपनी बात नहीं सुने, तो अपन क्या बोलते हैं? अरे भैया इतना बड़ा हो गया है, सब लोग क्या कहेंगे, अब तो बात मान ले। क्या बोलते हैं सतीश जी? क्या बोलते हैं सतीश जी? अब तो बात मान ले, इतना बड़ा हो गया है, अब तो बात मान ले। आचार्य देव कह रहे हैं कि भैया अनादि काल से अब तक तू कितना बड़ा हो गया है, कितना बड़ा, आयु कितनी है तेरी? अनादि काल से अभी तक इतना बड़ा हो गया है, और अब अभी भी तू ऐसी बातें करता है, अभी भी तुझे समझ में नहीं आती है। तो ये जैन कुल मिल गया, आचार्य देव समझा भी रहे हैं, बार बार समझा रहे हैं, फिर भी तुझे समझ नहीं आता क्या? अब ये दुरात्मन, अब तो समझ जा। जही, छोड़ दे। इस प्रकार आचार्य देव मतलब कुछ भी कर करके, गुस्सा दिखा करके भी, प्रेम तो बहुत समझा लिया आचार्य देव ने प्रेम से, अब आचार्य देव गुस्सा दिखा करके भी ये कहना चाह रहे हैं कि भाई अब तो तू छोड़ दे इस बात को, अनादिकाल से जो इस मान्यता को बैठे हैं इसको छोड़ दे। और अंत में जो कलश लिखा है कि ऐ कृतमपि मृत्वा तत्व कौतूहलीसन, क्या लिखा? कि ऐ कथमपि, मर पच करके भी तुझे तत्व का कौतूहल करना चाहिए, तत्व का। और कैसा? कि पृथक, जिससे क्या होगा? फिर बाद आचार्य ने बाद में कहा कि पश्य षड्मास में कम, 6 महीने तू इस बात को देख, जो बात मैं कह रहा हूं इस बात को तू 6 महीने मेरी बात मान करके देख, तो क्या होगा? प्रथगत विल संतम स्वयं समालोक येन तस्य जगति मूर्त्या साक मेकत्व मोहम। क्या कह रहे हैं आचार्य देव? कि यदि तूने 6 महीने मेरी बात मान ली तो तुझे आत्मा अलग अलग होते हुए दिखाई देगा। इस दुनिया से अपने अंदर ही, कहां पे दिखाई देगा? कहीं बाहर नहीं, अपने हृदय के बीचों बीच ही वो आत्मा सब चीजों से पृथक होते हुए दिखाई देगा। कितनी सुंदर बात आचार्य देव ने हमारे बीच में कही है। और कहे कि कब कर ये वाली बात जो मैं शिक्षा दे रहा हूं, ये कब कर? कि तेजसी झगती मूर्त, झगती शब्द का मतलब होता है अभी कर, क्योंकि भाई तू इतना बड़ा हो गया अनादिकाल से अभी तक, इतना बड़ा होने के बाद भी तुझे अभी तक समझ नहीं आई, अब तो तू समझ जा जो मैं कह रहा हूं, मेरी बात को मान। इस प्रकार आचार्य देव कुछ भी कर करके
मर पच करके भी अपनी बात को समझाना चाह रहे हैं कि भाई तू अप्रतिबुद्ध था, अब तो तू प्रतिबुद्ध बन जा और बन जा। इस प्रकार आचार्य देव ने 25वीं गाथा तक इस बात को बहुभांति बहु उदाहरणों के माध्यम से बहुभांति स्पष्ट किया है। चलिए, इस प्रकार आज हमने पूर्व रंग अधिकार पे द्रव्य दृष्टि का विषय जो क्या है केंद्रभूत उस पे ध्यान दिया, और उस द्रव्य दृष्टि के विषय को अप्रतिबुद्ध जीव कैसे समझ करके प्रतिबुद्ध बनता है, ये दोनों बात को आज अपन ने समझा। अब हम चलते हैं आज के हमारे विशिष्ट अतिथि आदरणीय सुनील जी भाई साहब राजकोट। आदरणीय भाई साहब को मैंने अधिक तो ऐसे व्यक्तिगत परिचय नहीं हुआ, पर स्मारक बहुत सारी गोष्ठी में और अभी जो 10 लक्षण के पर्व थे इसके पहले भी आदरणीय भाई साहब के बहुत सारे प्रवचनों के माध्यम से मैं उनसे जुड़ा हूँ। बहुत प्रवचन मैं आदरणीय भाई साहब के बहुत सारे मैंने प्रवचन भी सुने हैं, बहुत अच्छा एक एक बात को स्पष्ट करते हैं। और भाई साहब का जो प्रवचन का केंद्र बिंदु रहता है वो भी द्रव्य दृष्टि ही रहता है। मैं निवेदन करता हूँ आदरणीय सुनील जी भाई साहब से कि वो हमारे बीच में उपस्थित होवें और पूर्व रंग अधिकार पे अपनी बात को स्पष्ट करें और आज की गोष्ठी के ऊपर भी अपनी बात को स्पष्ट करें। आदरणीय सुनील जी भाई साहब राजकोट। अनम्यूट कर लीजिए भाई साहब। आपते जी मैं अनम्यूट हूँ भाई साहब, आप अनम्यूट कर लीजिए अपने लिए सुनील जी भाई साहब। हाँ हो गया। हाँ आ रही है आवाज। आ रही हाँ आ रही है, बोलिए। आवाज आ रही? ओके ओके। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमः समयसाराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे। वन्दितु सर्वसिद्धे दुवमचलमणोमङ्गतिं पत्ते ओच्छामि समयपाहुडीणमोस्तुय केवली। आदरणीय वीर सागर जी भाई साहब आज की इस संगोष्ठी के अध्यक्ष स्थान पर सुशोभित हैं। हमारे प्रिय अनुज संयम जी और भोपाल से अंकुर जी, दोनों के वक्तव्य से मैं स्वयं काफी अभिभूत हूँ, प्रभावित हूँ। द्रव्य दृष्टि के विषय से संबंधित संयम जी ने बढ़िया विषय रखा। अंकुर जी का तो कहना ही क्या, वे लेखनी अपनी जोरदार चलाते ही हैं और आज 7 गाथाओं के आधार से अप्रतिबुद्ध से संबंधित बहुत सांगोपांग और बहुत जोरदार चर्चा उन्होंने की है। मुझे आनंद आया। वो जैसे जैसे गाथाओं का संदर्भ देते जा रहे थे मैं बराबर एक एक प्रकरण भी बराबर देखता जा रहा था। जैसे बहुत मतलब सच में आनंद आया। पूरा का पूरा विषय का आलोड़न भी हुआ और अवगाहन भी हुआ। अंकुर जी, सबसे पहले मैं एक बात आप जब कह रहे थे आपके वक्तव्य के संदर्भ में, जैसे न आचार्य की टीका को मैं देख रहा था बारीकाई से, तो संस्कृत में एक बहुत जोरदार वाक्य लिखा है जैसे न आचार्य देव ने 23, 24 और 25 नंबर की गाथाओं की टीका के अंत में, संस्कृत में पढ़ता हूँ, बहुत जोरदार है। यथा को अपि राज सेवक पुरुषो राज शत्रुभिः सह संसर्गम कुर्वाणः सन् राज आराधको न भवति तथा परमात्मा आराधक पुरुषः तत्प्रतिपक्ष भूत मिथ्यात्व रागादिभिः परिणममानः परमात्मा आराधको न भवति इति भावार्थः। क्या जोरदार बात लिखी है। इतना आनंद आया वीर सागर जी भाई साहब। ये अप्रतिबुद्ध का सारा निचोड़ जोरदार उसमें, मतलब जैसे संयम जी ने भी जैसे ने आचार्य को अगर याद किया था तो आज आप जैन हैं, संयम जी हैं, हमारे छोटे बंधु लोग,
3-4 दिन पहले जब मुझे कहा था कि भाई साहब 38वीं गाथा के ऊपर आपको 15-20 मिनट बोलना है, तो मैं बारीकाई से 38वीं गाथा का अमृतचंद्राचार्य देव की टीका और जयसेन आचार्य देव की टीका, गुरुदेव श्री के कोटेशन से सारा सांगोपांग प्रकरण मैं पढ़ रहा था। तो एक और अंकुर जी, आपका जो विषय था उसके आगे पीछे जैसे त्यजतु जगदिदानीम, वो इसी प्रकरण में आया। अई कथम अपि मृत्वा, वो भी अप्रतिबुद्ध के प्रकरण में आया। मतलब जोरदार जो कलश है वो मस्ती के कलश सब अप्रतिबुद्ध के प्रकरण में ही है। बहुत गहन और बहुत गंभीर विषय का प्रस्तुतिकरण सुन करके सच में आनंद आया। खैर, मुझे अभी 38वीं गाथा के बारे में मुझे यहाँ थोड़ा सा विषय लेना है। मैं इस 38वीं गाथा से संबंधित पूरे उस गाथा के अर्थ गौरव को मैं बहुत गहराई से आपके सामने यहाँ रखना चाहूंगा। ये पूर्व रंग की अंतिम गाथा है। पूर्व रंग की अंतिम गाथा है। 59 नंबर की गाथा से फिर न जाने कितने प्रकार के मत हो सकते हैं सर्वज्ञ मत के बाहर। उन मतों के संदर्भ में और सारा का सारा प्रकरण जीव और अजीव अधिकार के अंतर्गत आता है। एक अपेक्षा से देखा जाए तो समय सार की पूर्णाहुति कई गाथाओं में देखने मिलती है। छठी गाथा क्या पढ़ी, मानो ऐसा लगता है कि प्रमत्त नहीं अप्रमत्त नहीं एक ज्ञायक भाव है, इस रीत शुद्ध कथाएं पण ज्ञात तो वो ही है। वही उस गाथा की ग्रंथ की ही समाप्ति मानो हो जाती है। सम्य दर्शन ज्ञान चारित्र से संबंधित गाथाएं जब 11वीं गाथा पढ़ते हैं, ऐसा लगता है वहीं उस समय सार की रचना पूरी होती है। आगे जाकर के अबद्ध स्पृष्ट अनन्य और अवशेष वाली 14वीं 15वीं गाथा पढ़ते हैं, जैन दर्शन की अनुभूति, बस आत्मा अनुभूति, ऐसा लगता है समय सार की आत्मख्याति वहां पूरी हो जाती है। लेकिन जब आगे जाकर के निश्चय स्तुति, व्यवहार स्तुति वाला 31, 32, 33वीं गाथा वाला प्रकरण, फिर 34वीं गाथा ही प्रत्याख्यान वाला प्रकरण और अप्रतिबुद्ध वाला प्रकरण, उसका जो विश्लेषण देखते देखते जब अपन आगे बढ़ते हैं तो 36-37 नंबर तक की गाथा का सारा जो विषय है, जिस 36 नंबर की गाथा में वहां धोबी का उदाहरण देकर के समझाया, अब 38वीं गाथा में वीर सागर जी भाई साहब, ये दादा ने लिखा है कि शायद समय सार के अंतर्गत सबसे बड़ी उत्थानिका लिखी होगी तो 38वीं गाथा के बारे में लिखी है। इतनी लंबी उत्थानिका उन्होंने बनाई कि किस रूप से उसका इतना सुंदर विश्लेषण कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र को प्राप्त जो आत्मा है, मोक्ष मार्ग में स्थित आत्मा स्वयं के संबंध में क्या सोचता है, अपने आत्मा के बारे में क्या सोचता है, उसकी चिंतन प्रक्रिया कैसी होती है, इसका सारा वर्णन इस 38वीं गाथा में है। बिल्कुल निचोड़ 37 गाथाओं में तो समझाया गया और अब कहते हैं जो समझ गया है अनादि अप्रतिबुद्ध जीव, अब समझ करके जब वो अपने स्वरूप में लीन होता है, जब अपनी आत्म श्रद्धा करता है, स्वरूप का ज्ञान करता है और स्वरूप में ही लीन होता है, तो उसकी क्या परिणति होती है। अभी अभी हम आप लोगों ने पर्वाधिराज पर्युषण पर्व अंकुर, एक खास मैंने अभी आपका स्वाध्याय सुनते समय मेरे दिमाग में विचार आया कि 38वीं जो गाथा है, जैसे देखिए 38वीं गाथा पहली पंक्ति जो है उसको दूसरी पंक्ति में रखा जाए और दूसरी पंक्ति को पहली पंक्ति में रखा जाए। जैसे देखिए मैं थोड़ा सा दुस्साहस कर रहा हूँ, थोड़ा सा अति साहस कर रहा हूँ, बराबर। अहमे को खल शुद्धो दंसणाण मयो सदारूवी नवी अथ मज्ज किंचवी अन्नम परमाणु में तंपी। अब मैं इसको 10 लक्षण धर्म के संदर्भ में मस्ती, अपनी आत्म मस्ती के लिए मैं इसको ऐसा कहना चाहता हूँ। आकिंचन्य धर्म क्या है? तो कहते हैं नवी मज्ज किंचवी अन्नम परमाणु में तंपी, ये उत्तम आकिंचन्य धर्म। और ब्रह्मचर्य धर्म क्या है? अहमे को खल शुद्धो दंसणाण मयो सदारूवी, ऐसा मेरा ब्रह्ममय स्वभाव भाव है। मैं एक दर्शन ज्ञानमय नित शुद्ध हूँ, रूपी नहीं
कि अन्य सब पर द्रव्य किंचित मात्र भी मेरे नहीं। देखिए अब आकिंचन्य धर्म में वही तो बात की जाती है, परमाणु मात्र भी मेरा नहीं है, न किंचन अपि मम, जगत में मेरा कुछ भी नहीं है। ये आकिंचन्य धर्म की आराधना है। मानो आचार्य कुंद कुंद देव अप्रतिबुद्ध के मुख से ये कहना चाहते हैं, भाई अब 10 धर्म सार तो यही है, आकिंचन्य ब्रह्मचर्य 10 धर्म सार है भाई, परमाणु मात्र भी मेरा नहीं है। और अब कहते हैं कि मैं कैसा हूं, मैं ऐसा हूं। बहुत गहरी बात है। कि कहना तो था कि आत्मचिंतन करने वाला, आत्म स्वरूप का संचेतन करने वाला, बहुत सुंदर शब्द का प्रयोग आचार्य ने लिखा है। हम आप सभी अभ्यासु जीवों को उत्थानिका से लेकर के हर गाथा के उपसंहार का बहुत मार्मिक एक एक शब्द का अभ्यास करना चाहिए। अर्थ एवं दर्शन ज्ञान चारित्र परिणतस्य आत्मनः कीदृक् स्वरूप संचेतनम भवति इति आवेदयन उपसंहारयति। मतलब दर्शन ज्ञान चारित्र में परिणत आत्मा किस प्रकार से स्वरूप का संचेतन करता है, मतलब परिणत है, वो संचेतन उस ज्ञान की गुफा में लीन है। उस आत्म साधक जीव की परिणति कैसी होती है, उस संचेतन कैसा होता है। तो आचार्य देव कहते हैं हमें को खल शुद्धो। इसमें मैं कई बार गुरुदेव जी के प्रवचन को सुनता हूँ। भाई साहब भी हैं हमारे वरिष्ठ विद्वान अंकुर जी। गुरुदेव जी कभी कभी जैसे व्याख्यान में बैठे हैं तो बैठे ही से वो बोलते हैं भगवान आत्मा समझाए छे का। तो मुझे लगता है गुरुदेव श्री आपने अभी कुछ समझाया तो नहीं, और अभी वो बैठे से आप बोलने लगे भगवान आत्मा समझाए छे का। तो अंदर में जो संचेतन कर रहे हैं उस संचेतन की अभिव्यक्ति उनके के संबोधन में हो रहा है, वो हमें समझ में नहीं आता है। ऐसी बात यहाँ आचार्य अमृतचंद्र देव कहते हैं अहमें को खल शुद्धो, मैं एक हूँ, मैं शुद्ध हूँ, मैं अरूपी हूँ, मैं ज्ञान दर्शन मैं हूँ। ऐसे जो अद्भुत अद्भुत जो विशेषण दिए हैं उनके माध्यम से मानो अमृत चंद्राचार्य देव ने आत्म ख्याति टीका लिखते लिखते अपनी आत्मा की ख्याति, आत्म ख्याति की ही मानो उन्होंने एक झलक हम आप लोगों को दिखा दी। देखो आत्मा की ख्याति तो यह होती है, मैं एक हूं, मैं शुद्ध हूं। ऐसी अद्भुत यह गाथा है। कई प्रमेय हैं इस गाथा के अंतर्गत। मैं बहुत संक्षेप में आप लोगों का सभी का जितने भी आत्मा के मुमुक्षु भाई बहन हैं उनका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। मूल में इसमें गाथा में कि इस प्रकार सबसे भिन्न निज स्वरूप का अनुभव करता हुआ मैं प्रतापवंत हूँ। ये आचार्य अमृतचंद्र देव की भाषा है। निज रस से ही मोह को मूल से उखाड़ कर महान ज्ञान प्रकाश मुझे प्रकट हुआ है। देखो आप खुद की स्वयं की बात कर रहे हैं, मुझे ऐसा प्रकट हुआ है, मैं ऐसा हूँ। क्या अद्भुत अद्भुत, मतलब उत्तम पुरुष परक जो अभिव्यक्ति है। मानो आचार्य अमृत चंद्राचार्य देव आचार्य कुंद कुंद देव के गर्भ में बैठ करके कुंद कुंद देव क्या कह रहे हैं उसकी अभिव्यक्ति को अपने स्वर प्रदान कर रहे हैं। ऐसी अद्भुत यहाँ गाथा और ये प्रकरण है। इसमें देखिए मैं मूल टीका वगैरह ज्यादा नहीं पढ़ूंगा क्योंकि आदरणीय वीर सागर भाई साहब का भी विशेष हम आप लोगों को लाभ लेना है। देखिए मैं सदा ही एक हूँ, शुद्ध हूँ, दर्शन ज्ञान मैं हूँ, अरूपी हूँ। ये 4 विशेषण हैं। और अन्य द्रव्य किंचित मात्र भी मेरे नहीं है, परमाणु मात्र भी मेरे नहीं है। भूल जाता मैं ये कि किंचिवी अन्नम परमाणु मेत्तम पे, परमाणु मात्र भी मेरा नहीं है। ऐसी अद्भुत बात।
दूसरी पंक्ति में यहाँ की है। मैं अब टीका को ध्यान में रखते हुए थोड़ी विशेष चर्चा आगे आप सभी के सामने कहना चाहता हूं। देखिए, सच में बात ऐसी है कि मैं एक हूं, बराबर, मैं शुद्ध हूं, मैं सदा अरूपी हूं, मैं ज्ञान दर्शन मैं हूं, ऐसा आत्मविश्वास जिसके हृदय में अब उछल रहा है, ऐसे स्वभाव का वह जो संचेतन कर रहा है, उस जैसा प्रताप और क्या हो सकता है। देखिए, आप नियम सार जो है, नियम सार अंकुर जी, नियम सार के जो मंगलाचरण वाली जो पहली गाथा है, वीरम नमयूण जिनम वीरम, वहां टीका में परम ब्रह्मचारी देव ने वीर शब्द का और जोड़ार किया है कि वीर को जो स्फुरायमान करे, वीर को जो स्फुरायमान करे उसका नाम वीर। ऐसे मानो यहाँ मैं एक हूँ, शुद्ध हूँ, सदा अरूपी हूँ और ज्ञान दर्शन मैं हूँ, ये भाव जिसके हृदय में बैठ गए, ऐसा संचेतन जिसके हृदय में अब उछलने लगा, तो अब वो प्रतापवंत नहीं होगा तो और कौन हो सकता है। और वो ये डंके की चोट कह सकता है, अब मोह का अंकुर भी उदय में नहीं आ सकता। उसको मूल में से उगाड़ करके हमने फेंक दिया। क्या गजब का रूपक है। ये जोरदार वाली गाथा है, बहुत अद्भुत गाथा है। निज रस से ही मोह को अंकुरित न हो, इस प्रकार से मूल से ही उखाड़ करके नाश करके महान ज्ञान प्रकाश मुझे प्रकट हुआ। मैं आप सभी, हमारे अंकुर जी हैं और अन्य भी जो विद्वान है, संयम और छोटे जो अपने अनुज लोग हैं, आप लोग गुरुदेव श्री के प्रवचनों को गहराई से पढ़िए। गुरुदेव श्री उदाहरण देते हैं अंकुर, यही इसी प्रकरण में उदाहरण दिया, गधे का उदाहरण और गाय का उदाहरण। तो बोलते हैं गधा घास खाता है और गाय भी घास खाती है, दोनों में क्या फर्क है। तो बोलते हैं गुरुदेव श्री, गधेड़ो तो जड़ माती उखेड़े, गधेड़ो तो जड़ माती उखेड़े, गाय तो ऊपर ऊपर खाए। क्या कहा, समझ में आई बात। ऐसे ही अब देखो सिद्धांत में क्या घटित किया, ऐसे ही मिथ्या दृष्टि तो ऊपर ऊपर से परिणामों को आप तो जी शायद उनका कनेक्शन कट गया है, हम चाहें तो वीर सागर जी को बुला सकते हैं भाई साहब को। अभी जो संचालन किया, हाँ आवाज आ रही, आप अनशील जी शास्त्री जी भाई साहब आ रही आवाज। हाँ, संक्षिप्त में आगे का विषय में पूरा करता हूँ। हाँ भाई साहब आवाज। अरे हाँ, तो गुरुदेव श्री ने वहां उदाहरण दिया कि गधा जो है वो घास को जड़मूल से उखेड़ता है और गाय जो है ऊपर ऊपर से खाती है। तो ज्ञानी तो गधा जैसा है, ऐसा उदाहरण दिया। ज्ञानी तो गधा जैसा मूल में से ऐसे उखाड़ दिया कि फिर वो कभी अंकुर उसका उगे ही नहीं। ऐसा जोरदार प्रकरण वहां गुरुदेव श्री ने लिया है। तो ये भी प्रकरण खास हम आप लोगों को देखने जैसा है। तो एक तो मैं एक हूं, बराबर, और इसमें कुछ प्रमेय मैं आपको हर एक विशेषण के बारे में तो नहीं बताना चाहूंगा क्योंकि समय नहीं अपने पास। इसमें अभी अंकुर जी ने जो 73 नंबर की गाथा का उदाहरण दिया था, खास करके शुद्ध वाले विशेषण के संदर्भ में। यहाँ तो जैसे एक में गुणस्थान, मार्गणास्थान
से रहित ऐसा मैं भगवान आत्मा एक हूं, बराबर। और शुद्ध के संदर्भ में खास करके जैसे आचार्य देव ने रागादि भावों से रहित, नर नारकादि भावों से रहित ऐसा मैं शुद्ध हूं, ऐसा विषय लिया है। और यहाँ इस प्रकरण में एक हूं, शुद्ध हूं और सदा अरूपी हूं। इसमें आदरणीय डॉक्टर साहब ने एक बहुत बढ़िया बात लिखी, सदा अरूपी हूं, ये सदा विशेषण को हम अंत दीपक समझ करके ले सकते हैं। तो सदा एक हूं, सदा शुद्ध हूं, सदा अरूपी हूं। तो वहां 73 नंबर की गाथा में जो शुद्धता का विशेषण लिया है, समस्त कारक चक्रों से पार ऐसा मैं शुद्ध हूं, ऐसा लिया। यहाँ चूंकि पूर्व रंग का प्रकरण है, इसलिए इस प्रकरण में जो नर नारकादि पर्याय हैं, रागादि भाव है, इनसे रहित में ऐसा शुद्ध हूं, ऐसा तुलनात्मक अध्ययन यहाँ लिया गया है। एक दो बहुत बढ़िया प्रमेय इसमें है, जैसे इसमें उदाहरण आया है, मुट्ठी में रखे हुए सोने को भूल गया था, बराबर, और योग्य गुरु के द्वारा निरंतर समझाए जाने पर, बराबर, पुरुषार्थ करके काल लब्धि से, ऐसा सारा प्रकरण इसमें आया हुआ है। तो एक तो उदाहरण जो है, ये सोना तो अपने पास ही है, अपनी मुट्ठी में ही है, पर उसे प्राप्त करने के लिए कहीं और जाना नहीं है, अपनी मुट्ठी खोल करके ही हमें देखना है, और उसे प्राप्त करने में मुट्ठी खोलकर देखने भर की देर है। इसी प्रकार आत्मा भी तो अपने पास है, हर एक के पास है, और पास क्या, हम स्वयं ही आत्मा है, अतः उसे जानने के लिए, खोजने के लिए कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं है। बस पर द्रव्यों से दृष्टि को हटा करके अनादि अप्रतिबुद्ध को तिलांजलि देते हुए हमें स्वरूप और स्वभाव को देखना चाहिए। मैं आपसे एक बहुत सुंदर पंक्तियां कहना चाहता हूं, शायद आप लोगों ने सुना होगा कि अभी कुछ दिन पहले गुरुदेव श्री के प्रवचन में बात आई कि देखिए, मैं गुजराती में वो वाक्य बोलता हूं, समझने की कोशिश करना आप, कि ज्ञान में जे जणाय छे तेने नहीं जानू, ज्ञान ने जानू। कि ज्ञान में जो जानने में आ रहे हैं उनको नहीं जानना है, तुझे तो ज्ञान को जानना है। तो मेरा तो रोमांच हो गया, इतनी जोरदार बात गुरुदेव श्री ने कही। ज्ञान का सागर लहराता फिर भी जल ढूंढ ना पाया, ज्ञान का सागर लहराता फिर भी जल ढूंढ ना पाया, जगत को जानने वाला स्वयं को जान ना पाया। कैसा ज्ञान है ये, जगत को जानने वाला अपने आप को जान नहीं पाया। जाननार देखनार तेरा स्वभाव था, तेरा स्वभाव था, आज भी है और सदा ही रहेगा। अरे सदा तेरा चैतन्य स्वभावी स्वभाव स्वरूप है, उसे केवल तुझे जानना भर है, देखना भर है। एक तो बात ये। दूसरी बात, योग्य गुरु के द्वारा निरंतर समझाए जाने पर, मैं आपसे क्या बताऊं, इतना गंभीर अर्थ है। अरे धरसेन आचार्य ने भी निरंतर नहीं समझाया था, कुछ दिन के लिए पुष्पदंत और भूतबली को करणानु का ज्ञान दिया और कहा अब आप अपनी आराधना करो, हमें अपनी आराधना करने के लिए हमें छोड़ दो, हमें निरंतर समझाना ही नहीं है। गुरुदेव श्री से पूछा गया कि निरंतर समझावे छे, इसका क्या अर्थ है? तो गुरुदेव श्री कहते हैं, गुरुदेव श्री कहीं निठल्ला बैठा नहीं, वो कोई निठल्ले नहीं बैठे हैं। वो योग्य गुरु ने एक बार समझाया, 2 बार समझाया, 3 बार समझाया, उन्होंने तो 1 बार 2 बार 3 बार समझाया। समझने वाला निरंतर समझता रहा, समझने वाला निरंतर समझता रहा, बस उसका ही आरोप गुरु के ऊपर आता है और कहा जाता है योग्य गुरु के द्वारा निरंतर समझाए जाने पर। इस रूप से इसमें भी बहुत बढ़िया बात है। असल में तो बात क्या है कि शिष्य को अपनी धारणा में लेना है, अपने चिंतन मनन में लेना है, मंथन में लेना है,
सच में कहें, गुरु का तो अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोग जो है सो तो है, लेकिन शिष्य को भी अपने अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोग में इस विषय को लेना है। ये वाली बात यहाँ बहुत गहराई से हम आप लोगों को समझनी चाहिए और स्वीकारनी चाहिए। एक और बात भिन्नता के संदर्भ में जो है, ये एक द्रव्य दूसरे द्रव्य से अत्यंत भिन्न है। एक तो यह भिन्नता की बात, पुण्य पाप और विकारों से भी भगवान आत्मा भिन्न है, ये भी एक भिन्नता की बात। और तीसरी भिन्नता की बात, निर्मल पर्याय से भी भगवान आत्मा भिन्न है। तो नव तत्वों से भिन्न है। नव तत्व गतत्वे अपि यदेकत्वं न मुंचति वाला जो रहस्य है, ये इस शुद्धता वाले बोल में विशेष रूप से आचार्य ने मूल में लिया है और उसका सारा का सारा सांगोपांग प्रकरण है। इसका अब मैं सार आपको कह के बताता हूं। इस प्रकार ज्ञानी विचारता है कि मैं क्रम और अक्रम से प्रवर्तमान व्यावहारिक भावों से भेद रूप नहीं होता, इसलिए मैं एक हूं। व्यावहारिक नव तत्वों से भिन्न हूं, इसलिए मैं शुद्ध हूं। सामान्य विशेष उपयोगात्मक होने से ज्ञान दर्शन में हूं और स्पर्शादि को जानते हुए भी उन रूप परिणमित नहीं होता, इसलिए मैं अरूपी हूं तथा कोई भी पदार्थ पर पदार्थ किंचित मात्र भी मेरे नहीं है। इस प्रकार सभी पर पदार्थों से भिन्न निज स्वरूप का अनुभव करता हुआ मैं प्रतापवंत वर्तता हूं। अंत में जो इसमें कलश दिया गया है, मज्जंतु निर्भर ममी सममेव लोका आलोकमुच्छलति शांत रसे समस्ता आप्लाव्य विभ्रम तिरस्करिणीं भरेण प्रोन्मग्न एष भगवान अवबोध सिंधु। ऐसा ज्ञान रूपी समुद्र, उसमें हम आप लोग सभी डुबकी लगाएं, मिथ्यात्व रूपी तिरस्करणी पर्दे को छोड़े और अंत में पंडित साहब, बड़े पंडित जी साहब का एक वाक्य में जरूर याद दिलाना चाहता हूं। बहुत बढ़िया बात है, आप ये सुनने जैसी बात है। हर आत्मा में तो ज्ञान है, लेकिन धन्य है जो जीव जिनके ज्ञान में भी आत्मा वर्तता है। अरे हर आत्मा, आबाल गोपाल सबके, इसमें तो आत्मा में तो ज्ञान ही होता है, लेकिन वह धन्य साधक पुरुष होता है जिसके ज्ञान में ज्ञायक स्वभावी भगवान आत्मा वर्तता है। ऐसे ज्ञायक स्वभावी भगवान आत्मा की एक शुद्ध सदा अरूपी ज्ञान दर्शन में पर से किंचित तो मात्र भी जिसका संबंध नहीं है, ऐसा अपना भगवान आत्मा हम आप सभी के परिणमन में, परिणति में प्रकट हो, इसी मंगल भावना के साथ में विराम लेता हूं। ओम शांति। आदरणीय भाई साहब को बहुत बहुत धन्यवाद। आपने समय सारजी परमागम की 38 नंबर की गाथा के विषय पर आपने विस्तृत सांगोपांग विषय को प्रस्तुत किया। भाई साहब को बहुत बहुत धन्यवाद, हमारी अनुमोदना है। और भाई आप्त अनुशील जी शास्त्री ने जो संचालन किया, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। और आगामी संचालन के लिए पंडित सफल जी शास्त्री ज्ञानोदय भोपाल से हैं। मैं उनसे निवेदन करता हूं कि भाई आगामी संचालन प्रारंभ करें। धन्यवाद अनिल जी भाई साहब। अब मैं अगले हमारे अंतिम अध्यक्षीय भाषण के रूप में मैं डॉक्टर वीर सागर जी भाई साहब दिल्ली वालों को आमंत्रित करना चाहता हूं कि वे आए और हमें अध्यक्षीय उद्बोधन से अवगत कराएं। और भाई साहब से निवेदन है कि भाई साहब इस गोष्ठी के संबंध में अवश्य 2 शब्द कहें। वीर सागर जी भाई साहब। आत्मतया विदत्ते ज्ञानी किमन्यस्य परिग्रहेण। मुझे एक तरह से आज ही शाम को मन बनाया, पता लगा
कि ऐसे ऐसे संगोष्ठी है और उसमें सुनील जी भी होंगे, अंकुर जी भी होंगे, संयम जी भी होंगे। तो हमने कहा ठीक है, हम भी बैठ जाएंगे। और अच्छा लगा, समय सार सुनने मिल जाए, इससे ज्यादा भाग्य की बात क्या होती है। और फिर आप लोगों ने बहुत अच्छे विषय लिए, दृष्टि का विषय, अप्रतिबुद्ध का स्वरूप, स्वरूप संचेतन का विधान, ये तो एक से बढ़कर एक विषय है। देखो, मेरे को तो ये विचार बहुत आता है अब कि समय सार तो सभी शास्त्रों का सार है। समय का मतलब दर्शन शास्त्र, शास्त्र, पूरा विश्व, ये भी होता है। तो पूरे विश्व का सार है समय सार। जितने भी पूरा विश्व का साहित्य है, उस सब का सार है समय सार। तो असली माल तो इसी में है। और मैंने देखा, जिसने भी एक दफे समय सार पढ़ा, वो इसका दीवाना हो गया। खाली प्रभावित नहीं हुआ, इसमें डूब गया, इसका दीवाना हो गया और उसका जीवन ही बदल गया। ऐसे एक नहीं, दो नहीं, चार नहीं, सैकड़ों उदाहरण है जिन्होंने समय सार हाथ लगते ही जीवन की दिशा बदल गई। तो और अनेक अजैन लोग भी, जैसे अभी थोड़े दिन पहले मैंने रविशंकर, श्री श्री रविशंकर जी की एक क्लिप सुनी। वो समय सार से इतने प्रभावित थे, कहने लगे यही है असली जैन धर्म, यही है असली भारतीय संस्कृति। ऐसे ही एक आचार्य महाप्रज्ञ जी ने पुस्तक लिखी है समय सार पर, 250 पेज की, और लिखा कि सबको समय सार पढ़ना चाहिए। और भी बहुत लोगों ने, शांति सागर महाराज तो ये कहते थे कि घर घर में हो समय सार, घट घट में हो समय सार। और ये भी कहते थे कि एक बार पढ़ ले जो कोई, सुरग नरक पशुगति नहीं होई, नरक पछताई नरक पशुगति नहीं होई। मैंने सम्मेद शिखर की महिमा जैसा। और गुरुदेव श्री, वो तो कामधेनु, चिंतामणि, ये तो 3 लोक की आंख है, क्या क्या जीवन भर ही इसके गीत गाते रहे। तो ऐसा ये समय सार, बस इसको हमें थोड़ा सरल करके समझना समझाना चाहिए, ऐसा विकल्प मुझे बहुत आता है। समय सार को कठिन मत करो। समय सार सबके काम का है। और जैसे माँ का दूध होता है ना, समय सार माता के दूध के समान सबके लिए जरूरी है, सुपाच्य है। आप तो इसको कठिन मत करो और सरलता से इसको जन जन तक पहुंचाओ। आप तो ऐसा बोलो कि जैसे हर एक जैन को जीवन में एक बार सम्मेद शिखर की वंदना करना जरूरी है। मैं बड़ी बड़ी सभाओं में आजकल, कोई बड़े पंचकल्याणक की सभा हो बहुत बड़ी, तो भी 10 मिनट बोलना हो तो समय सार पर बोलता हूँ और ये कहता हूँ कि देखो भाई, ये हमारी गीता है, ये हमारा कुरान, बाइबल, सब कुछ हमारा मूल ग्रंथ ये है। जिसने ये नहीं पढ़ा वो
उसको नामधारी जैन भी नहीं हूँ समझ लो। और जैसे सम्मेद शिखर की वंदना करना जिंदगी में एक बार जरूरी है, ऐसे मानो समय सार पढ़ना जिंदगी में एक बार अनिवार्य है। और आपको एक बहुत इम्पोर्टेंट बात ये बताऊं कि हमने गवर्नमेंट को एक चिट्ठी लिखी थी और वो चिट्ठी में ये लिखा था कि जो कोई बहुत समस्याएं देश में पैदा हो रही है, भ्रष्टाचार की, आतंकवाद की, रिश्वतखोरी, पर्यावरण, कितनी समस्याएं हैं और इनके उपाय भी आप करते हो पर उपाय होते नहीं हैं। तो हमको तो ऐसा लगता है, हमारा ये पर्सनल व्यू है कि हम भारत एक आध्यात्मिक देश है और इसमें पहले अध्यात्म बहुत था तो कोई समस्या पैदा नहीं होती थी, लेकिन जब से अध्यात्म कम हुआ है तब से समस्याएं पैदा होने लग गई है। तो यदि भारत की जनसंख्या में अध्यात्म विद्या का प्रचार प्रसार बढ़ाया जाए तो हमको ऐसा लगता है कि ये समस्याएं दूर हो सकती है। ऐसी हमने गवर्नमेंट को चिट्ठी लिखी और आपको जानकर बहुत खुशी होगी कि गवर्नमेंट ने हमारी चिट्ठी को बहुत इम्पोर्टेंट मान लिया। उन्होंने कहा हाँ ये बात सही है, अगर भारत के हर आदमी को थोड़ा सा आध्यात्मिक बना दिया जाए तो वो भ्रष्टाचार भी कम होगा, पर्यावरण भी कम होगा, आतंकवाद भी, सारी समस्याएं ठीक होंगी ऑटोमेटिकली। उसको अध्यात्म का प्रचार बढ़ाना चाहिए। तो गवर्नमेंट ने इस काम के लिए एक बजट भी सैंक्शन कर दिया और 5-7 ग्रंथ निश्चित किए कि ये 5-7, उनमें एक गीता भी है लेकिन उनमें एक समय सार भी है। उन्होंने कहा कि हर स्कूल में, यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में, सब जगह समय सार पढ़ाओ। तो उससे क्या होगा, लोगों में थोड़ी आध्यात्मिकता आएगी तो देश में समस्याएं कम होंगी। और उसकी पहली किस्त पास भी हो गई और अभी 40 प्रोफेसर आए थे, उनको समय सार पढ़ाया हमने शुरू से अंत तक, पूरा 10 दिन तक। सब कितने लोग थे विदेशों में, मास्को यूनिवर्सिटी में समय सार कोर्स में लगा। नातालिया झेलेजेनोवा एक वहाँ प्रोफेसर है, उन्होंने उसका पूरा रशियन लैंग्वेज में अनुवाद किया। तो समय सार को कठिन मत बनाओ, समय सार को सरल बनाओ और ये कहो कि समय सार को समझोगे तो आपको आत्मा का ज्ञान होगा, आपको सच्चाई का ज्ञान होगा। और ये जो सारा टेंशन, डिप्रेशन, सुसाइड, कितने लोग पिछले 1 महीने के भीतर 2000 लोग सुसाइड कर चुके, बताओ ये कहाँ। तो अगर समय सार का अध्ययन आगे बढ़ेगा तो लोग सुसाइड नहीं करेंगे। डिप्रेशन के कारण कितने हॉस्पिटल भरे पड़े हैं, कोई हिसाब ही नहीं। बहुत भयंकर, घर घर में आप जानते नहीं, अच्छे खासे संपन्न लोगों में मनोरोग बहुत बढ़ते चले जा रहे हैं। आजकल शारीरिक रोग तो बढ़ रहे जो बढ़ रहे हैं, पर मनोरोग उससे भी ज्यादा बढ़ रहे हैं। बहुत कंपटीशन, ये भाई भतीजावाद, ये तो अगर समय सार आदमी पढ़ेगा तो भाई भतीजावाद भी कम होगा और सब, कोई भी तरह का असंतोष मन में पैदा नहीं होगा। इसलिए मेरी तो ये समझ में आ रहा है, आपने गोष्ठी की, मुझे भी थोड़ा समय था और मैंने कहा चलो सुनील जी, अंकुर जी, संयम भैया सब कुछ सुनाएंगे अच्छी अच्छी बातें, तो मैं भी सुनने के लिए बैठ गया।
और कोई मेरा तो कुछ विशेष है नहीं, लेकिन यही कहना है कि समय सार तीन लोक का सार है, सब धर्मों का सार है, सब दर्शनों का सार है। और इसे थोड़ा सरलता से, युक्ति से, इसको, इसमें कोई जैनत्व का चिन्ह भी नहीं है, ये असांप्रदायिक रचना है, असांप्रदायिक। इसमें देखो कहीं पर ऋषभ, अजित, संभव, अभिनंदन कुछ आया है क्या? कोई 24 तीर्थंकरों का नाम नहीं है इसमें, किसी जैन पर्व का नाम नहीं, किसी जैन तीर्थ का, गिरनार जी, सम्मेद शिखर जी, कोई तीर्थ का नाम नहीं। इस पर कुंद कुंद महाराज ने बड़ी सावधानी से लिखा है इसको, इस पर जैनों की सील न लग जाए उससे बचाया है इसको, क्योंकि ये हर आत्मा की बात है। तो आत्मा तो सब कोई है ना, ये जैनों का ग्रंथ नहीं है, ये जन जन का ग्रंथ है, जीव मात्र का, आत्मा का ग्रंथ है। पिछले साल मैंने शिकागो में सुनाया तो बहुत लोग सुनने आते थे। तो समय सार घर घर तक पहुंचे, जन जन तक पहुंचे, सरल बने। सरलता से, बहुत आसान बात है, इसमें कुछ कठिन नहीं है। इसमें ज्यादा माथाफोड़ी मत किया करो कि क्रोध के उपयोग के प्रदेश भिन्न है, कैसे भिन्न है, ये सब टेढ़ी टेढ़ी चर्चाएं किसी काम की ज्यादा नहीं है। अपने तो सीधी सीधी बात करो और वही सीधी बात सबको समझाओ, और सीधी समझो। बहुत सार बात समय सार है, वही हमको समझ में आएगी तो हमारा भी कल्याण होगा और सबका कल्याण होगा, यही मेरी भावना है। बहुत बढ़िया, करते रहो भैया, और अच्छा और सुधार करो, और बढ़िया अच्छा परिष्कार होना चाहिए। अभी गोष्ठी में थोड़ा वो सब करो तो सब अच्छा हो जाएगा। बहुत अच्छा, धन्यवाद भाई साहब वीर सागर जी को। अब मैं हमारे संगोष्ठी के संयोजक पंडित अनिल जी शास्त्री जयपुर को आमंत्रित करना चाहता हूं कि वे आए और हमारे संगोष्ठी का आभार प्रदर्शन करें। आप सभी लोगों को जय जिनेंद्र। जैसा कि विदित है, आज से ये समय सार की संगोष्ठी प्रारंभ हुई और इसमें प्रथम संगोष्ठी में हमें समागम मिला। डॉक्टर वीर सागर जी जैन, दिल्ली। आप लाल बहादुर यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर भी हैं, जैन दर्शन विभाग के अध्यक्ष भी हैं, और आपका मुझे बहुत अच्छा समागम मिला संगोष्ठी में। और अब हमें संगोष्ठी किस प्रकार से करना चाहिए और किस विधि से करना चाहिए, इसका भी इसकी हमें प्रेरणा मिली आपसे। और हम किस प्रकार आगामी संगोष्ठी में, जो हमारी आगामी संगोष्ठी होने वाली है अक्टूबर के फर्स्ट वीक में, हर मंथ के फर्स्ट वीक में ये हमने समय सार जी परमागम की संगोष्ठी रखी है, और उसमें हम कितना सुधार कर सकते हैं, अवश्य सुधार करेंगे। और निश्चित रूप से ये जो हमारा समय सार जी परमागम है, ये हमारा प्राण है, और ये जन जन तक कैसे पहुंचेगा, ये सरल विधि के माध्यम से अवश्य पहुंचेगा। और हमें सभी विद्वानों की इस संगोष्ठी में सहेज स्वीकृति मिली, और सभी लोगों ने मुझे इस पाठशाला में संगोष्ठी के माध्यम से बोलने की सहेज स्वीकृति दी। आप सभी विद्वानों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप इसी प्रकार से हमें आपकी संगोष्ठी में स्वीकृति मिलती रहेगी और आगामी समय में भी मिलती रहेगी। हम अनुमोदना करते हैं और आशा करते हैं कि इसी प्रकार की आपकी अनुमति संगोष्ठी में और वर्ल्ड जैन पाठशाला में होने वाले जो विशेष प्रोग्राम होंगे तो उसमें प्रवचन, तो उसमें भी आपकी स्वीकृति मिलेगी। और ऐसी मैं भावना बांटता हूँ और आशा करता हूँ कि इसी प्रकार की आपकी स्वीकृति मिलती रहे। और वर्ल्ड जैन पाठशाला की तरफ से आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी आगामी विचार व्यक्त करने के लिए सफल दीजिए। धन्यवाद भाई साहब अनिल जी।
आपने हमें आपने सभी का यहाँ पर आभार प्रदर्शन किया। चलिए हम इस संगोष्ठी को आगे बढ़ाते हुए, मतलब इस संगोष्ठी के अंतिम चरण में मैं आप सभी को यह विदित कराना चाहता हूँ कि हमारी जो आगामी संगोष्ठी है वह अगली 9 तारीख को रखी गई है। जी, 9 तारीख को रखी गई है। आप सभी उस संगोष्ठी का भी विशेष लाभ लें। इस प्रकार मैं यहाँ पर अध्यक्ष महोदय की आज्ञा से इस संगोष्ठी को यहीं समाप्त करना चाहता हूँ। जय जिनेन्द्र।